गाजे पंचम कालमा भवविषे भव्यात्मने तारिवा मिथ्या मोह अंधकार हणिवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशिलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वितराग प्रभु नरसिंहपुर मंडल प्रभु वीर के चरण में कोटि वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव चरण में कोटि वंदना। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरण में आत्मा वंदना। रत्नादिक मुनि भगवान समादरणीय मुनि भगवान के चरण भवशावक एवं शाविकाओं, हम आज से एक विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय है शावक के 12 व्रत। ये जो शावक के 12 व्रत पर हम चर्चा करेंगे, इसके पहले हम थोड़ी सी जो पुरानी बातें हुई हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। जब भी कोई मुनि भगवान प्रवचन देंगे, कोई आचार्य भगवंत हो, उपाध्याय भगवंत हो, या फिर अरिहंत परमात्मा भी हो, तो परमात्मा शुरुआत कहां से करते हैं? उनसे प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है? आप भी किसी से प्रश्न पूछोगे तो क्या प्रश्न पूछोगे? सबसे पहला प्रश्न, अगर आप किसी के पास गए हो तो क्यों जाते हो किसी के पास? आप इसलिए जाते हो कि भाई मुझे कुछ बता देगा, कोई अच्छी बात बता देगा। अच्छी बात क्यों चाहते हो आप? अच्छी बात मतलब क्या? अच्छी बात की डेफिनेशन क्या क्या है? सिद्धि, अच्छी बात की डेफिनेशन क्या है? अच्छी बात किसे कहते हैं? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? बताओ। अच्छी बात का मतलब क्या होता है? अच्छी बात का मतलब होता है जिससे मुझे सुख मिले, जिससे मुझे सुख मिले, उसका मतलब अच्छी बात। कोई दुकान पे क्यों आता है? पंकज भी आपकी दुकान पे क्यों आता है? कलर लेने आया। क्यों लेने आया कलर? वो आप क्या बेचते हो? मतलब हार्डवेयर कलर जो भी बेचते हो, मान लो एग्जाम्पल कलर बेचते हो आप, क्यों लेने आता हो? कि भाई इसको कलर को मैं अपने घरों में पोतूंगा तो घर अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखेगा मतलब क्या? मुझे सुख होगा, बस सुख चाहता है ना। अब उसने कलर पोता, वो कलर पोतने के बाद में उसका साफ तो दिख रहा है लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है, सुख नहीं हो रहा उसको। मान लो उसको पोतने से उसने देखा था, मोबाइल वगैरह में चेक किया तो उसने सोचा कि ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा है, और पोतने के बाद बोला अंधेरा अंधेरा हो गया पूरे घर में। अब अंधेरा अंधेरा हो गया तो उसको क्या करता है फिर वो? अब मजा नहीं आता है उसको। मतलब क्या चाहता है व्यक्ति? आपकी दुकान पे क्या चाहता है? सुख। क्या चाहता है? सुख चाहता है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। अंकित भी आपकी दुकान पे आया, क्या लेने आता हो? बल्ब लेने आया। क्यों लेने आया बल्ब? बस लाइट हो जाएगी ना तो सुखी हो जाऊंगा मैं। मतलब आप सबकी दुकानें काहे की है? सुख की दुकान है। तो ये दुकान किस चीज की है? वाह, ज्ञानी हो गए आप तो सब। आप तो परम सुखी हो, परम ज्ञानी हो गए आप लोग। ये परम सुख की दुकान, आप परम ज्ञानी हो गए। देखो, आपकी दुकान में कोई आए और भाव पूछे सबके, ये बल्ब कौन सा, वो बल्ब कौन सा, कितने वॉट का, क्या करता है, फिलामेंट ऐसा कितना चलता है, कितनी गारंटी, कितनी वारंटी है, तो सुखी हो जाता है ना वो? हाँ, नहीं होता सुखी। क्यों भाई?
आया है आपकी दुकान में, 1 घंटे तक आपकी दुकान में आया है, और कभी कभी तो 1.5 घंटे आप इतना समझाते हो, वो आया बोले भी आधे घंटे में समझा दो मुझे, तो इतना भाव आता है आपका कि 9 बजे आया ग्राहक आपके पास में, तो उसको 12 बजे तक समझाते रहते हो। और कभी कभी तो ऐसे बोलते हैं जिम के भी जाते हो, एक काम कर, क्या करते हो उससे, तो खाना भी खा ले भैया, इतना समझाते हो उसको, समझाया तेरे को बहुत देर थक गया होगा तू, एक काम कर खाना भी यहीं खा ले, और उसके बाद में खाना पीना भी कर ले, आराम से हाथ ऐसे ऐसे पोछे, ऐसे पोछते ना, पहले ऐसे पोछते थे, अब तो आप रुमाल रखने पहुंच गए। और उसके बाद में क्या करे हो, ठीक है भैया आता हूं मैं, और फिर कल आए वो, फिर वापस से 1-2 घंटे पूछे, सब बातें करें, और हाथ मिलाया आपसे, बहुत बढ़िया भैया, अंकित भैया बहुत बढ़िया समझाते, गजब आपके समझाने की स्टाइल तो गजब की है यार। फिर तीसरे दिन आए, और चौथे दिन क्या करोगे, धक्के देके बाहर निकालो, निकालोगे, हाँ के ना निराली, हाँ क्या करोगे, चल निकल बाहर, बाहर देखते से चौकीदार को, इसको आए ना अंदर चढ़ने मत देना इसको, समझ रहे हो बात को आप, बात समझ रहे हो आप। तो परम सुख की दुकान तो बोली आपने, परम सुख की दुकान बोलने से काम हो जाएगा कि माल खरीदना पड़ेगा, हाँ बोले महाराज साहब कम से कम हमसे तो मत बोले ऐसा, हम तो आपसे माल खरीद ही रहे हैं, रोज कुछ नहीं भी खरीदते जब टिपा देते हो आप हमको, है ना, यहां तक बोल दो पैसे बाद में देना। हालत हमारी ऐसी कर दी आपने माल टिका टिका के, हम थे जब आप आए थे 80 किलो के, और जाओगे तो ऐसा लगता है, हाँ मुझे तो ऐसा लगता है केस नहीं कर दे मेरे पे कि भाई ये आए थे जब महाराज आए थे हमारे 80 किलो का था मैं, और जब जा रहे हैं मैं 40-50 किलो का हो गया। हाँ हाँ, ये सजल भैया तो बोलते हैं भाई कि मैं तो पुराने कपड़े सब निकाल लिए मैंने, तो ऐसी हालत कर दी आपने। अब कोई घर पे आएगा ना इनको देखने के लिए तो बोले कि ये कौन है भैया, ये लड़का कौन है, वो जो अपने फोटो में कोई दूसरा क्यों लगा रखा है, आजकल तो फिल्टर लग जाता है ना, मोटा तो पतला सब हो जाता है, बोले ऐसा दगा करते हो हमारे साथ में, लगाया था हट्टा कट्टा, और ये क्या है, तो भाई ये कुपोषण का शिकार कौन है, हाँ तो अब बिल्कुल कुपोषण के शिकार हो गए सबके। मेरे को इन्होंने अतुल भैया ने पुराना फोटो दिखाया, बोले देखो बाप जी आप आए थे तब ऐसा था मैं, ऐसे बड़े बड़े गाल थे इनके, सब पिचक गए, इतना तो मेरी शायरी ने सता के नहीं दुबला किया था जितना आपने कर दिया। तो देखो बात तो सही है आपकी, बहुत कुछ किया तो है, ये बात तो सही है, लेकिन वापस से मुझे मालूम है कि आप हट्टे कट्टे हो जाने वाले हो मेरे जाने के बाद में, और मैं ऐसा बंदोबस्त करके जाने वाला हूं आपको कि आप हट्टे कट्टे ना हो। उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए हम 12 व्रत लेते हैं। तो 12 व्रत लेना मतलब क्या, सीधी सी बात है कि इसमें एक शब्द आता है शावक बन जाना। शावक किसे कहते हैं, शावक की परिभाषा क्या, शावक किसे कहते हैं, तो शावक की परिभाषा होती है, श जो होता है शावक का वो कहता है श्रद्धा, आपको श्रद्धा होनी चाहिए। किस पे श्रद्धा होनी चाहिए, किस पे श्रद्धा होनी चाहिए, सही जवाब देगा ना उसको एक पेंसिल दी जाएगी, बोलो गलत जवाब, आप जो भी बोलोगे ना गलत जवाब, गलत जवाब, हाँ काय में गलत जवाब, सब आप जो बोले सबको गलत बोलूंगा मैं, बताओ श्रद्धा होनी चाहिए। देखो मैंने बताया था आपको पहले, अभी हाल बताओगे ना तो आपको हाँ हमारे से बताया था, अब एकदम इतना क्लास में जब बोला जाता है, जब पहाड़ा रटाया जाता है 2 1 जा, पूरी क्लास एक साथ बोलती है सब। देखो सबसे बड़ी बात है श्रद्धा होनी चाहिए, किस बात की श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं गलत बात है, सब झूठे हैं, वो सब बात की बातें हैं, ये सब सही है आपकी बातें, ये स्टेप्स बता रहे हो आप, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहली चीज किस पे श्रद्धा होनी चाहिए, मैंने कहा था आपसे इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग कौन सा है, नहीं पागल, कैंसर बड़ा रोग नहीं है, एड्स बड़ा रोग नहीं है, हेपेटाइटिस बड़ा रोग नहीं है, सबसे बड़ा रोग कौन सा है, पागलपन। क्यों बड़ा रोग है वो, पागलपन क्यों बड़ा रोग है, हाँ नहीं उसमें उस पागल को सुध बुद्ध तो रहती है, बहुत से ऐसे पागल हैं
आपको सुध बुध नहीं रहती क्या? आपको सुध बुध नहीं रहती है? हाँ, क्या जगह जब बात बोल रहे हो आप तो। कितने सुध बुध हैं आपको? बस ये श्रद्धा नहीं है। क्या श्रद्धा नहीं है? हमको इस बात की श्रद्धा नहीं कि मैं पागल हूं। इस बात की श्रद्धा हो जाए ना, मैं पागल हूं। अभी क्या बोलते हैं, अरे सुध बुध नहीं रहती, उसको श्रद्धा है, जो मतलब कहीं का कहीं जाए, बाल बिखरे हूं। हम तो बहुत समझदार हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं। मैं बेवकूफ हूं, मैं पागल हूं, इस बात की श्रद्धा हो जाए। क्यों पागल हो आप? या मैं क्यों पागल हूं? क्योंकि मैं दुखी किससे हूं मुझे पता ही नहीं, मैं दुखी हूं। पहली बात तो क्यों पागलपन सबसे बड़ा रोग है। पागल व्यक्ति कभी नहीं मानता मैं पागल हूं। सबसे बड़ी विशेषता पागल व्यक्ति की, कि पागल व्यक्ति कभी नहीं मानने पागल। हर पेशेंट, अगर कैंसर वाला तो खुद डॉक्टर के पास जाएगा। कभी भी एक ही हॉस्पिटल ऐसा है, पागलों का हॉस्पिटल, खुद पागल कभी चल के नहीं जाता कि भाई डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो, मैं पागल हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? और जो जाता है वो पागल कहलाएगा क्या? तो सबसे बड़ी बात तो क्या, सबसे बड़ा रोग कौन सा हो गया? पागलपन। वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, खुद चल के। तो ये सबसे बड़ी श्रद्धा हो जाए कि मैं पागल हूं। सबसे बड़ी श्रद्धा हो जाए कि मैं दुखी हूं। आपको लगता है मैं दुखी हूं? हंसते खेलते हो आप, मुस्कुराते हुए चेहरे, गले मिलते हो आप, होली दिवाली मंगलाते हो, बड़ा मजा आता है आपको, लगता ही नहीं आप दुखी हो। बस श्रद्धा आ जाए मैं दुखी हूं। किसको श्रद्धा है मैं दुखी हूं? ये जो जितना भी आपका सुख चल रहा है ना, ये सुख कैसा है कि मान लो आपका बुखार तो बहुत तेज है, 104 डिग्री का है, और आपने स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगा लिया। वो स्टेरॉइड के कारण आपका बुखार दब गया है। 104 डिग्री बुखार था तो कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। अब 104 वाले को 100 हो गया तो कैसा लगता है उसको? तो 104 डिग्री था, उससे पूछा भैया कैसा लग रहा है, तो क्या बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। 100 डिग्री में उसको बच्चा है। अब उसका मालूम ही नहीं मैं स्वस्थ हो कैसे होऊंगा। अब हर बार क्या लेगा हूं? हर बार एक गोली ले लेगा। क्या गोली ले लेगा हूं? क्या गोली लेगा हूं? बस वो गोली खाता रहता है और अपने आप को क्या मानता है, बुखार आता है वो स्टेरॉइड की गोली लेता है, बस उसको लगता है बस सुखी हो गया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब जिस दिन वो डब्बी खत्म हो जाएगी, कौन सी डब्बी खत्म हो जाएगी? स्टेरॉइड वाली या क्रोसिन की डब्बी खत्म हो गई। अब उस दिन क्या करेगा? अब 104 डिग्री बगैर, लेकिन क्या नहीं है इसके पास में, टेबलेट नहीं है इसके पास में। अब दुखी दुखी घूमेगा। क्या करना था उसको? अपना इलाज करवाना था। वो इस गफलत में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं हम कि हम सुखी हैं। वो क्यों सुखी है? ये गोलियां खा रहे ना। पत्नी एक गोली है, पति एक गोली है, बच्चा एक गोली है, पैसा एक गोली है। इस गोली को खाते हैं। जैसे ही हमारे को आज दुखी दुखी महसूस कर रहे हैं, अरे यार, और जैसे ही ग्राहक आता है और 1 लाख रुपया सामान लेके गए, हम खुशी हो जाते हैं। अब ये ग्राहक रोज आएगा क्या आपके पास में? सोचो आप, नहीं आएगा आपके पास में। पत्नी आज प्रसन्न है आपसे और खाना अपने मन माफिक बना लिया और स्माइल करके आपसे बात कर रही है, तो अब सुखी। और मुंह फूल गया तो दुखी। अब उसको खुश करते रहो उसको पूरी जिंदगी भर। तो ये पागलपन नहीं है क्या हमारा? ये लग ही नहीं था हमको। हम दूसरों से ही हमेशा सुख चाहते हैं। ये पागलपन जिस दिन हमको समझ में आएगा कि मैं पागल हूं, ये गोलियां खा खा के मेरा पागलपन रुका हुआ है बस। ये जो मैं दुखी हूं, पागल इक्वल टू दुखी, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं और दुखी हूं मैं, और मैं मान नहीं रहा हूं मैं दुखी हूं। अभी किससे बोलो, दुखी हो कि सुखी हो? अमृत भैया सुखी हो कि दुखी हो? देखो सही बात है आपकी, आप जो कह रहे हो ना, बैठो, आप सही कह रहे हो। लेकिन फिर भी अगर यहां से गए आप, अगले जन्म में हुए शेर बन गए आप, अब बहन भाई की तरह रहोगे आप? बताओ मुझे। शेर बन गए आप तो घास खा लोगे आप? खाओगे नहीं खाओगे? घास खा लोगे आप? क्या खाओगे? हिरण ही चाहिएगा आपको। मैं इस बार में अपने जमीकंद के त्याग लिए हुए, तो क्या अगले जन्म में जाओगे तो मांसाहार नहीं करोगे आप? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि दुख दूर हो गया कि नहीं हुआ? क्या आप गारंटी दे सकते हो कि मैं अगले, बस अब मेरा आखिरी भाव है, बस इस भाव के बाद सीधा मोक्ष जाने वाला हूं मैं? तो फिर सुखी कहां हुए हम? सुखी मतलब किसे कहते हैं? मैं, मुझे अब किसी गोली की जरूरत ना पड़े। मैंने इलाज शुरू किया क्या अपना? अभी तो बात यहां तक की आ रही। अभी पागलपन ही समझ में नहीं आया है। जब पागलपन समझ में आएगा उसके बाद इलाज शुरू होगा। अभी तो हम दुखी, स्वीकार ही नहीं होता। अमृत भी समझना बात को मेरी, आपको स्वीकार ही नहीं हो रहा मैं अभी पागल हूं, मैं अभी दुखी हूं। अभी स्वीकार ही नहीं हो रहा हमको। दुखी का है का भाई? अच्छा तो लग रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, जीवन फर्स्ट क्लास चल रहा है, बेटा आज अच्छी जॉब में है, बढ़िया रोज बात हो जाती है उससे, वीडियो कॉल हो जाता है उससे अच्छे से, पत्नी बिल्कुल अच्छे से बात करती है, खाना टाइम पे बना के देती है, वो स्वस्थ है बिल्कुल। आज मान लो स्वस्थ है और अभी हाल फोन आ जाए आपको कि उनको कोई दिक्कत हो गई है,
अब सुखी के दुखी आप, तो गोली के कारण सुखी हो ना आप। पुण्य की गोली खा रखी है आपने, आज वो सुखी है, आज वो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आज जहां पर भी है वहां पे सुखी है वो। अगर कुछ खबर आ जाए उसकी कि भाई किसी कारण से उसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गई, अब यहां से भागोगे नहीं भागोगे आप, पहली गाड़ी पकड़ के, सुखी के दुखी। तो गोलियां खा खा के सुखी है पर। कंडीशन अप्लाइड, स्टार लगा हुआ है, ये अगर सब अनुकूलता है मेरे जीवन में तो मैं सुखी हूं। ये अनुकूलता है गई मेरे जीवन से तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो मतलब गोलियां खा के सुखी हो ना, स्टेरॉइड खा के सुखी हो ना, तो ये गोलियां डब्बी खत्म होगी कि नहीं होगी एक दिन? ये लिमिटेड है आपके पास में, 100 200 500 गोलियां हैं, खा लो आप जितनी खाना। एक दिन में 4 गोली खा लो, एक दिन में 1 गोली खा लो, एक दिन छोड़ के खा लो। उपवास करना मतलब क्या? एक दिन छोड़ के गोली खाना, कुछ भी कर लो आप। बस जिस दिन आपका कैसा मुंह लटक गया था कल, आज सुबह कैसे हो गए थे ढीले ढीले आप? एक दिन खाना नहीं खाया तो कैसे हो गए थे आप? क्यों? कल गोली नहीं खाई थी आपने, और आज जैसे ही गोली खाई एक दिन छोड़ के खा ली, मतलब लटक जाते हो आप। अनाज जो है, आहार जो है, वो क्या है आपकी? गोली है वो। आप समझ रहे हो क्या उसको गोली हो? वो खत्म होगी कि नहीं होगी? क्या आपको अनाज जब तक आपकी आत्मा मोक्ष नहीं जाएगी तब तक मिलता रहेगा क्या? अगले भाव में मिलेगा क्या आपको इतनी आसानी से? तो हमको लगता है कि हम दुखी हैं। हम दुखी अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हैं। किसको लगता है दुखी है? और दुखी तो ठीक है, मैं महादुखी हूं, ये गोलियां खाना बंद कर दो आप। आज आपको अगर पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया जाए, एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, आपको कुछ भी नहीं दिया जाए, कुछ भी नहीं, वहीं लेटरिन करना है, वहीं बाथरूम करना है, वहीं उल्टी करना है, वहीं ब्रश करना है, जो कुछ करना है वही करना, 15 दिन करना है बस। अरे 15 दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिनको कोरोना हुआ था 5वीं मंजिल से कूद गए थे वो, आपने सबने सुना हुआ है। क्यों कूद गए थे वो? क्या मिलना बंद हो गया था उनको? गोली मिलना बंद हो गई थी। एक शराबी को रोज 2 पेग 4 पेग पीता है वो, और उसको अच्छा लगता है। अब जिस दिन उसको नहीं मिलता है, जो नशा करते हैं उनको रोज इंजेक्शन लगाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। अब उनको क्या लगता है? हम स्वस्थ हैं। अब जिस दिन उनको वो इंजेक्शन नहीं मिलता, कैसे तड़प जाते हो? क्यों कोरोना में लोग 5वीं 10वीं मंजिल से कूद गए थे? क्योंकि उनको कमरे में पैक कर दिया गया। अब उनकी सारी फैसिलिटी चेंज, जबकि खाना दिया जा रहा था उनको, सब कुछ दिया जा रहा था। अब उनको उस समय लगा हम बहुत दुखी हैं, इससे तो मरना अच्छा है। वहां तक पहुंच गए थे वो, इस जीवन से तो मरना अच्छा। कोई दिखने का नहीं, मोबाइल नहीं मेरे पास में। समझ सकते हो आप बात? अगर आपको 15 दिन के लिए किसी कमरे में बंद कर, 15 दिन के लिए मात्र बंद कर दिया जाए, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, एक पानी का बूंद भी नहीं, अनाज भी नहीं, और मान लो एक कैप्सूल दिया जाए जिससे आप मरोगे नहीं, पूरे विटामिन मिनरल्स मिलते रहे आपको, सारी आपका शरीर की आवश्यकता पूरी होती रहे, आप जिंदा रहोगे कि सर फोड़ फोड़ के मर जाओगे वहीं पे? क्या लगता है? वही करना जो भी करना आपको, ओटी पोटी जो भी करना वही करना है, 1 नंबर 2 नंबर 100 ही करना है। जियोगे कि मर जाओगे बताओ? लग रहा है आपको कि हम दुखी हैं? तब लगेगा दुखी हो, तब लगेगा दुखी हो। चिली की खदान में शायद 80 दिन तक लोग अंदर रहे थे, एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम मुझे। बाहर आए तो क्या लगा? सुखी लगा। मतलब अंदर दुखी क्यों थे? वो भी अगर लोग नहीं होते तो बड़ी दिक्कत आ जाती। लोग आपस में थे ना, सिर्फ आपको अकेला छोड़ दिया जाए, किसी जंगल में अकेले भटक जाओ, कोई भी नहीं वहां पर, हालत खराब हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब हाँ, सारी फैसिलिटी, तो सारी फैसिलिटी बावजूद मर जाए, सही कह रहे हैं आप। उसको सारी फैसिलिटी दो, एक कमरे बंद कर दो उसको, लेकिन एक साधक को अकेले बंद कर दो गुफा के अंदर, वो महीने भर तक रहता है अंदर, और उसका चेहरा चमचमाता है। तो बर्नार्ड शाह ने बोला सही, वो शायद जैन संतों से नहीं मिला था, साधकों से नहीं मिला था। वो साधक से मिलता तो उसको लगता है कि वो तो बोले सारी फैसिलिटी नहीं, सारी फैसिलिटी हटा दो। ऐसे ऐसे साधक होते हैं जो जिन कल्पी होते हैं, वो जिन कल्पी जंगलों में रहते हैं, महीने भर तक कुछ नहीं होता इनके पास में। 1 महीने में मासिक श्रमण के पारण मासिक श्रमण करते हो। वो कहाँ रहते हो? जंगल में किसी गुफा में। उस गुफा में कहना बड़ा आसान, रहना इतनी बदबू मारती है वो गुफा। उसके बाद में साधना, हमको लगता है गुफा में साधना करते हैं बड़ी अच्छी हवा आती होगी, बड़ी खुशबू आती होगी। जो देखना, जो गुफाएं रहती है उस गुफाओं में बंदर पोटी वगैरह कर देते हैं, ये सांप बिच्छू जो भी रहते हैं, उसके कारण उनकी इतनी बदबू मारती है, लेकिन उस बदबू में भी उनको आराम से रहते हो, कोई फैसिलिटी नहीं उनको वहां पर। महीने भर तक अंदर रहते हैं, और बाहर निकलते चमचमाता हो चेहरा, और उन्हीं को प्रणाम करते हो। अरे भाई कितने बड़े साधक है। क्यों साधक क्यों? बहुत सारी चीजें उन्होंने मानी हुई है, उसका नाम श्रद्धा है। जो मैं बात कर रहा था, शावक का पहला श्र क्या? श्रद्धा। क्या श्रद्धा होनी चाहिए? मैं दुखी हूं,
पहली बात दुखी हूं, और दुख का कारण क्या है मेरा, इसकी भी श्रद्धा होनी चाहिए। दुख का कारण कौन है? दुख का कारण कौन है? शावक जी, शाविका जी, तोते हो गए बिल्कुल आप। यहां पे आके एकदम बिल्कुल बच्चा है ना, पूरा 2 का टेबल बराबर बोल देता है, लेकिन दुकान पे हिसाब करता है तो हमेशा मिस्टेक निकालता है। क्यों मिस्टेक निकालता है? उसका 2 का पहाड़ा तो रखा, उसका याद कर लिया, लेकिन उसको उसका हिसाब जोड़ना नहीं आया कि हिसाब कैसे जोड़ा जाता है। तो हम यहां पे तो बराबर बोलते हैं, जैसे इसके परिसर के बाहर, परिसर के बाहर भी नहीं, परिसर के अंदर भी, परिसर के बाहर भी और अंदर भी। अंदर भी कैसे? हमको दुख का कारण, बस इतनी देर प्रवचन चलता है उतने समय तक एकदम हमारी समझ एकदम जागृत रहती है। प्रवचन बंद हुआ और हमारी समझ भी क्या आती है? हाँ, बैठे बैठे भी ध्यान भटकता है, कहीं के कहीं चले जाते हैं। तो श्रद्धा होनी चाहिए, मैं दुखी हूं, और दुख का कारण क्या है? मेरा अज्ञान है, मेरा मोह है, मेरा जीवन में मैंने जो बाउंड्री नहीं बना रखी है वो है, मेरा भटकाव है, मैं भटकता रहता हूं। बोला मन चला जाता है, कहां जाता है मन? बताओ मुझे, मन जाएगा कहां? जो जो आपने जहां जहां विकल्प किए हुए हैं, जहां जहां आपने मतलब संकल्प कर रखे हैं, जहां जहां बेड़ियां बांध रखी है, वहीं जाएगा आपका। जहां बेड़ियां नहीं बांध रखी वहां जाएगा ही नहीं आपका। आपके पास दुकान है तो दुकान पर जाएगा। आज आपने मंडी का काम छोड़ दिया तो मंडी के विचार नहीं आते आपको। क्यों नहीं आते? छोड़ दिया आपने मंडी। तो जो विचार कहाँ के आते हैं? जहां जहां के संकल्प किए हुए हैं, जहां जहां कमिटमेंट किया हुआ है आपने, और जिससे जहां जहां कमिटमेंट तोड़ देते हो आप, उस कमिटमेंट से फ्री हो जाते हो, उसके विकल्प नहीं आते आपको। तो हम नए कमिटमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि नए कमिटमेंट इक्वल टू विकल्प, विकल्प इक्वल टू दुख। तो मैं जितने नए कमिटमेंट करूंगा उतना दुखी हो जाऊंगा। और सुखी होने का मतलब क्या है? सुखी होने मतलब मैं कि जितने कमिटमेंट तोड़ के, जितने कमिटमेंट तोड़ते जाऊंगा उतना उतना क्या हो जाऊंगा? मैं सुखी हो जाऊंगा। कुछ कमिटमेंट तोड़ सकते हो, कुछ कमिटमेंट नहीं तोड़ सकते हो। नहीं तोड़ सकते हो तो उसको बोलते हैं शावक। जो कमिटमेंट नहीं तोड़ सकता है, लेकिन जितने तोड़ सकता है कम तोड़ता है, वो जो पूरे कमिटमेंट तोड़ देता है वो नए कमिटमेंट कर लेता है। विवेक। दूसरा चीज क्या? कहां मुझे कमिटमेंट करना और कहां मुझे कमिटमेंट नहीं करना, इसका नाम क्या है? विवेक। हम कहां कमिटमेंट करते हैं? जहां डुबाने वाले एक व्यक्ति है और व्यक्ति की तैरना उसको, और कमर में उसने 10 जो है बड़ी बड़ी रस्सियां बांध रखी है, उसमें 10-10 किलो के एक एक पत्थर बांध रखे। अब स्विमिंग करना चाहता है वो, अब तैर पाएगा? नहीं तैर पाएगा। क्या करना पड़ेगा उसे? ये जो रस्सियां हैं वो काटनी पड़ेगी। अगर रस्सियां नहीं काटेगा तो तैर नहीं सकता हो। अब हम भी हाथ पैर बहुत मार रहे हैं, लेकिन हमने क्या कर रखा है? पूरी रस्सियां बांध रखी। अब रस्सियां बांध के बंधे हुए हैं और बोलते हैं हमारे साहब चेंज क्यों नहीं आता है? अरे चेंज क्या आएगा भैया? तुमने कमर में क्या बांध रखी है? रस्सियां बांध रखी है, अब कैसे तैरोगे आप? तो शावक हो जाना मतलब क्या? श्रद्धा हो जाना कि जो बंधन है मेरे, ये सांसारिक बंधन है, वो मुझे दुख के कारण है मेरे। अब विवेक, मैं सब तो नहीं तोड़ सकता, अचानक थोड़ी तोड़ दूंगा एकदम। तो क्या करता है वो? धीरे धीरे बंधनों को काटने लगता है, हल्का करने लगता है उन बंधनों को, उनकी रस्सियां धीरे धीरे ढीले करने लगता है, प्रयास करने लगता है। और बेवकूफ कौन? जो नए नए कमिटमेंट कर ले और रस्सियां बांध ले 2-4। विवाह करना मतलब क्या? सजल भी विवाह करना मतलब क्या? हाँ, नहीं सुना ही नहीं दिया मुझे। हाँ हाँ, सुख का कारण। हाँ हाँ, मम्मी तक आवाज जाए इतना जोर से बोलो। सच में बोल रहा हूं, हमको लगता है सुख का कारण, क्योंकि बंधन, एक नया कमिटमेंट किया ना। कितना कमिटमेंट किया? 1 के 500। आप शादी करते हो तो 500 नए रिश्तेदार बन जाते हैं। बुआ सास, काकी सास, मम्मी जी, पापा जी, साली जी, साला जी, कितने सारे 500 जो उसके रिश्तेदार थे वो आपके बन गए। एक कमिटमेंट किया आपने, 500 दुख के कारण आपने बांध लिए। लगता है आपको क्या? अब देखो, इसका नाम पागलपन, इसका नाम ये पागलपन कि मतलब लोग मतलब दुख के कारण खुद बांधते हैं, उसके बाद बोलते हैं हम सुखी हो गए, और उसके बाद में उसको सेलिब्रेट करते हैं। गजब की बात है ना। पागलों ने पागल खाने में आग लगाई और आग लगा के चिल्लाते, अरे वाह मजा आ रहा, होली जली होली जली। और कोई बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वाला आ जाए तो उसको मारते हैं, हमारा मजा खराब कर रहा है, हमारी आग बुझा रहा है। तो अब आग में मजा है कि नहीं है?
उनको लगता है जलती देखते होली दिखती है, उनको मजा आता है उसको, उनको समझ में आता है इससे मैं जल जाऊंगा। और जब साधु संत आते हैं उसमें पानी डालते हैं आपके आंख पे, तब वो गुस्सा आता है, हम फायर ब्रिगेड वाले और आप कौन? तो ऐसा है। और नहीं लगी आग तो वो लगाना चाहते हो, तो समझ सकते हो कि आप इस बात को, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं मैं, हो सकता है मैं उसको अलग अंदाज में बोल रहा हूं, लेकिन वास्तव में हम घर में अपने हाथ से आग लगाना चाहते हैं, अपने जीवन में आग लगाना चाहते हैं, और उसके बाद क्या लगता है हमको कि भाई मैं सुखी हो जाऊंगा, इससे सुखी होऊंगा। हाँ, हाँ, सही बोल रहा हूं। कौन दीक्षा लेता है? दीक्षा कौन लेता है? बेवकूफ के समझदार। कभी भी बेवकूफ ऐसे दीक्षा नहीं ले सकता है, जिन शासन की दीक्षा ले ही नहीं सकता हो। कौन लेगा? जो समझदार है। अभय कुमार, अरे अभय कौन? सैनिक राजा का बेटा अभय कुमार, 500 500 मंत्री उसके अंडर में थे। इतना बुद्धिमान आप सोच नहीं सकते। कोई प्रश्न ऐसा है जो सॉल्व ना कर सके। उसने परमात्मा से पूछा और परमात्मा ने बोला कि राजेश्वरी नरकेश्वरी, अब जो भी अब जो भी राज्य लेगा, राजा बनेगा, वो मोक्ष में नहीं जा सकता, वो संयम नहीं लेगा, जैसे उन्होंने बोला। अब उसके मन में आ गए, मुझे तो क्या नहीं था। वो पिताजी क्या चाहते हैं? सैनिक महाराजा, उसको क्या बनाना चाहते हैं? राजा बनाना चाहते हैं। उसको समझ में आ गया, समझ में आ गया। और पिताजी से बोला मुझे दीक्षा लेनी, मना कर दिया। पिताजी ने बोला जिस दिन मैं बोलो निकल जा घर से, उस दिन तो जाके दीक्षा ले लेना। मैं अपने मुंह से बोल दूं तो, अब वो कभी बोलने नहीं वाले। जिस दिन मैं बोल दूं ना निकल जा, उस दिन निकल जा। तो ऐसा कुछ बनाओ बना, उनके मुंह से निकला, वो गया तुरंत और दीक्षा ले ली उन्होंने। तुरंत दीक्षा ले ली, पूछा भी नहीं पिताजी, क्योंकि बोल रखा था आज्ञा बिना आज्ञा के ले ली उन्होंने। तो इसका मतलब क्या? वो बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया? बंधन काट दिए। अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे, क्या रे थैसु बायंतर निर्ग्रंथ जू, सर्व संबंधनो बंधन, सर्व संबंधो, जितने भी संबंध है, सर्व संबंधन बंधन तोड़ी ने विचरशु कब महत पुरुष ने पंथ जू। कब मैं महत पुरुष मतलब जो ज्ञानी लोग हैं उनके उनके अनुसरण करूंगा मैं। हम किसका अनुसरण करते हैं? दो रास्ते जा रहे हैं, एक मूर्खों का रास्ता है, एक बुद्धिजीवियों का रास्ता है। क्या सिलेक्ट करते हैं हम? मूर्खों का रास्ता है सिलेक्ट या फिर बुद्धिजीवी? जब हम बड़ी शांति पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते तो हैं हम, क्या पढ़ते हैं उसमें? क्या पढ़ते हैं उसमें? बड़ी शांति में क्या शब्द आता है? हाँ, हाँ, बड़ी शांति में क्या शब्द आता है? देखो शांति पढ़ते हो आप, लेकिन उसमें वो शब्द नहीं मालूम है आपको। सपंथा कुछ आता है क्या? क्या आता है सपंथा के आगे? महाजनों गता सपंथा, क्या आता है उसमें? महाजन जो है, कौन महाजन है? माहण है। माहण कौन है? परमात्मा महावीर। उसके पंथ पे चलूं, उनके पंथ पे चलना है मुझे। शांति कब मिलेगी? बड़ी शांति कब मिलेगी आपको? छोटी शांति तो कब मिलेगी आपको? जब यहां पे संसार में रहोगे। और बड़ी शांति कब मिलेगी? महाजनों गता सपंथा, जब महाजनों के पंथ पे, उनके रास्ते पे। समझे आए? तो चलो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नहीं कर सकते हो, विवेक जगह है। शावक मतलब श्रद्धा है जिसे, ये सारा संसार पागल खाना है, इस पागल खाने में फंस गया हूं गलती से मैं और मुझे यहां से निकलना है, इसका नाम है शावक। जिसको श्रद्धा है कि यहां दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है, ये दुख का बाजार है, यहां पर हर चीज पे लिखा हुआ सुख है, लिखा हुआ सुख है, और मिलता क्या है यहाँ पे? दुख है। उनका जैसे ही रेपर खोलता हूं और अंदर से क्या निकलता है? दुख निकलता है। अब वो वहां पे से सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। ये इसमें समझ जिसको आ जाए वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है। कुछ कुछ लोग कहते हैं हमको लिफाफा देख के, उसके क्या कर लेते हैं? लिफाफा देख के मजमूम भाप लेते हैं। मजमूम मतलब उसके अंदर क्या लिखा, लिफाफा देख के भाप लेते हैं। तो जो लिफाफा देख के, क्या लिफाफा? ये संसार रूपी लिफाफा है, इसका मजमूम भाप जाओ, इसके अंदर क्या मिलने वाला है मुझे? मात्र वर्तमान में भी दुख और भविष्य में भी दुख मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारा पाप कर लूंगा। तो ये श्रद्धा हो जाए, मेरे दुख का कारण क्या है? मेरे दुख का कारण मेरा मोह है, मेरा अज्ञान है, मेरा राग है, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, मेरी वासना है, ये सब मेरे दुख के कारण है। ये जितनी बसावट है, जितना जितना मैं कमिटमेंट करता जाऊंगा संसार में, उतने उतने नए दुखों का मैं आमंत्रण दूंगा,
और जितने कमिटमेंट तोड़ते जाऊंगा संसार के और नए कमिटमेंट करते जाऊंगा, कौन से? जो परमात्मा ने गए वहां कमिटमेंट करूंगा, उसका नाम व्रत है। एक व्रत तोड़ना और दूसरा व्रत लेना। तो आपको लगता है व्रत ले रहे हम, ले नहीं रहे हो आप। इसको मैं कहूं तो ऐसा भी कहते तोड़ रहे हो आप। क्या तोड़ रहे हो आप? हिंसा नाम का मान लो आपका, आपने व्रत ले रखा है, हिंसा नाम में, हिंसा जुड़े हुए हो, तो हिंसा से तोड़ देना, हिंसा नहीं करूंगा, तो आप व्रत से मुक्त हुए कि व्रत लिया आपने? देखो अ लगा हुआ है उसके अंदर। अ लगा हुआ मतलब आप बंधन में हो, अबंधन, बंधन से अबंधन की तरफ आना, उसका नाम व्रत होता है। ये विवेक जागृत हो जाए। अभी हमको डर लगता है, किस चीज से डर लगता है हमको? हमको व्रतों से डर लगता है। कितनी गजब की बात। कोई राजा है, उस राजा ने महल बनाया, उस महल बनाने के बाद बड़ा सुंदर महल बनाया, उसके आसपास परकोटा लगाया उसने। परकोटा क्यों लगाया? किला क्यों बनाया उसने? किला इसने बनाया कि दुश्मन इसमें हमला ना कर सके। लेकिन उसका छोटा बच्चा जो बोलता है वो क्या लगता है, अच्छा मैं बाहर न जा पाऊं ना इसलिए लगाया इन्होंने, मैं बाहर न जा पाऊं इसलिए लगाया। ये देखोगे तो वो आपको बंधन लगेगा, और बाहर से कोई अंदर ना आ सके दुश्मन, ये देखोगे तो आपको सुरक्षा लगेगी। देखना का दृष्टिकोण है। हमारे दृष्टिकोण आपके दृष्टि में यही अंतर है। हमारे पास जितने बंधन है उसका 1% भी आपको सोच लो आप, तो आपको नानी दादी सब याद आ जाए आपकी। साधु संतों की निंदा करना बड़ा आसान है, लेकिन उनका जीवन अगर देख लो आप, अगर 5 दिन साथ में रह जाओ आप हमारे विहार में, हो सकता है यहाँ पे तो फैसिलिटी मिलती है, 5 दिन विहार में साथ में रह जाओ ना आप, तो सब आपको लगे कि फिर उसके नतमस से जो भी निंदा करे ना उसको बोलोगे तो निंदा करना कर तू साधु संत। 5 दिन उनके विहार में लेके जा, 5 विहार में ले। अरे वो साधु के साथ में मिले रहे जो व्हीलचेयर से चलते हैं, उनके साथ में भी रह के दिखा दे 5 दिन से। वो व्हीलचेयर में बैठ दिखते हैं, व्हीलचेयर में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे दचके लगते हैं उसमें कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कोई शॉकअप तो होता नहीं उसमें, पूरी कमर सीधी हो जाती है उसमें, तो ऐसा लगता है अरे बड़े आराम से व्हीलचेयर पे जा रहे हैं। अरे भाई व्हीलचेयर में जब आप कार में सफर करते हो तो आपको दिक्कत आती है, तो व्हीलचेयर में कोई पीछे वाला धका रहा है धीरे धीरे, और सामने से गाड़ी आ रही है, क्या दुख 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 चलती रहती बेचारेगी कि कब कोई गाड़ी आएगी ठोक के निकल जाएगी। कौन पीछे से आए? कितने साधु साधी, उनको तो कैसा लगता रहता है बस पीछे से भी कोई आया और दिया, ऐसे पास में साइन कैसे निकलती है गाड़ियां, तो बेचारे कैसे लगता है उनको? तो आपको लगता है बड़ा आनंद में चल रहे हैं हमारे साथ, तो बढ़िया। अरे अंदर साधना होगी तो ये आनंद चलते रहते हैं, तो अंदर से कैसे चलता रहेगा? तो जो बात समझ में आ जाए कि क्या मुझे करने योग्य है और क्या करने अयोग्य है, इसका नाम क्या? विवेक। शावक। अब क्या? क मतलब क्रिया। श बोलता है श्रद्धा होना। किस बात की श्रद्धा होना? कि मैं पागल हूं, जो संसार में फंसा हुआ हूं, जिसे मालूम है मुझे मैं दुखी हूं, उसका नाम श्रद्धा है। उसे मालूम दुख का कारण क्या है, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा किसका नाम है? उसको मालूम है दुख का कारण क्या है, उसे पता है इस दुख का निवारण क्या है, उसे श्रद्धा है पूरी। 3 चीज की श्रद्धा है, मैं दुखी हूं, दुख का कारण है, और दुख का उपाय मुझे पता है। इन तीनों की चीजें पता है। क्या क्या पता है? मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, दुख के कारण मुझे पता है, और दुख का निवारण मुझे पता है। इसका नाम क्या है? श्रद्धा। इन तीनों पे श्रद्धा क्या है आपको? किस किस को श्रद्धा इस बात की कि आप दुखी हो, आपके दुख का कारण भी पता है, उसका निवारण भी पता है, तो वो क्या हो गया? श्रद्धावंत हो गया, शाह हो गया। वह विवेक। अब इसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, क्या मेडिसिन ले रही, क्या छोड़ना है और क्या मुझे ग्रहण करना है, उसका नाम होता है विवेक। अब सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। अब क्या करता हूं, सब समझ लिया ना, सिर्फ केवल कागज पे आपने मकान बना लिया तो काम नहीं चलने वाला। क्या करना पड़ेगा? ईंट की जुड़ाई भी करनी पड़ेगी। तो जब उसके बाद में ईंट की जुड़ाई करने शुरू कर देता हो, उसका नाम होता है क्रिया। उसका इंप्लीमेंट करें। बातें बहुत कर ली, 3.5 महीने में अपने बातें बहुत की, अब कौन सा है आखिरी काम बचा है? श्रद्धावंत हो गया, आपको समझ में आ गया दुख का कारण क्या है, अर्थ और बोध दुख का कारण है, धर्म और मोक्ष क्या है? सुख का कारण है। ये समझ लिया अपन। विवेक जागृत हो गया, इसलिए आपने बहुत सारी चीजें छोड़ दी। लेकिन ये क्या है? अभी विवेक जागृत कितनी देर के लिए हुआ है? कब तक के लिए हुआ विवेक जागृत? क्लास में बच्चा बैठा हुआ है और अपने बिल्कुल डिसिप्लिन से अपना काम होमवर्क कर रखा है, और एकदम उसका विवेक जागृत है, क्या करना मुझे, सर बैठे हैं तब मुझे सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है वो लिखना है, बातचीत नहीं करना है, और उसका विवेक जागृत है। लेकिन सर जैसे ही क्लास से बाहर गए और वो क्या हो जाता है? लड़ने लगता है, मारकूट करने लगता है, अविवेकी हो जाता है। तो विवेक है कि नहीं उसका? है तो सही, लेकिन कैसा विवेक है? टेम्परेरी विवेक है। लेकिन उसने जब वो खुद टीचर बन जाता है, खुद स्व अनुशासन में आ जाता है, पर अनुशासन में, स्व अनुशासन में आता है, अब मुझे ये अनुशासित मेरा जीवन रहना ही है, तो उसका नाम होता है क्रिया। कैसी क्रिया करना मुझे? जिसके द्वारा मैं इन बंधनों को काट सकूं, तो उसका नाम है शावक। इन बंधनों को काटने की क्रिया प्रारंभ कर देता है। अब कुछ बंधन ऐसे काट सकेगा, कुछ बंधन नहीं काटेगा।
मजबूरी है उसकी। तो जो सर्वबंधन को काट देता है उसका नाम होता है सर्ववीरती। उसका बोलता है अंगार, अंगार मतलब घर छोड़ दिया उसने। उतना पुरुषार्थ जगाता है वो, इतना उसको एकदम संवेद, उसको संवर भावना ऐसी, मतलब उसके संवेग भावना इतनी होती है उसकी, निर्वेद भावना इतनी होती है उसकी, संसार ऐसा खारा लगना लगता है, मोक्ष ऐसा लगता है अब तो कुछ कर जाऊं मैं। जैसे मान लो अब उपवास किया और उपवास करने में जैसे नौकार से आई तो कैसा लगता है आपको? टूट पड़ो बिल्कुल, अब तो ऐसा लगता है ना। टूट पड़ो मतलब क्या? थाली में जो आए वो खा जाओ, इसी भूख लगती है। और आज से सपना क्या देख रहा हूं? बस कैसे सुबह के 7 बजे और क्या करूं मैं, नौकार से आए और टूट पड़ूं, ऐसे लगता है ना। मूंग की खुशबू आने लगती है, हलवे की खुशबू आने लगती है, तड़पने लगता है। ऐसा शावक जो तड़पने लगता है, किसके लिए? जैसे आप हलवे और मूंग के लिए तड़पते हो वैसे संयम लेने के लिए तड़प लगता है। और जब मौका मिलता है, जैसे ही 7 बजी मतलब उसको मौका मिला तो कूद जाता है। उसका नाम क्या? क्रिया। कैसी क्रिया कर ली? जैसे हम लोगों को मिला होगा मौका, क्या हमारे को माता पिता से राग नहीं था? क्या वो हमें चाहते नहीं होंगे? क्या हमारा संसार नहीं होगा? अरे कोई झोपड़ चौपट्टी में भी रहने वाला है बिल्कुल, उसके पास कोई फैसिलिटी है, उससे बोलो दीक्षा ले ले, तो ले लेगा। उससे बोले बस 3 काम मत कर, एक काम कर, तुझे पैसे को हाथ नहीं लगाना है, तुझे स्त्री को हाथ नहीं लगाना है, और तुझे किसी सचित को हाथ नहीं लगाना है। इतना 3 काम कर ले बस। कोई स्त्री को हाथ नहीं लगाएगा आज के बाद, पैसे को टच नहीं करेगा तो, और कोई भी सचित चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अब सचित चीज को हाथ नहीं लगा क्या खाएगा वो, क्या पिएगा वो, बताओ कैसे करेगा? ये तीन चीजें अपना ले वो जीवन में। अरे शुरू की 2 ही अपना ले, चलो एक ही मामला है, पैसे को हाथ नहीं लगाएगा। आप में से कितने लोग पचकान ले सकते हैं? एक व्रत बस, पैसे को हाथ नहीं लगाना, सब करना है बस। कर सकते हैं क्या? तो कितना पुरुषार्थ करता होगा अपने आप में, मन में क्या लाता होगा, क्या लाता होगा मन में। अतुल भैया कर सकते हैं अपन इसमें से एक चीज कर सकते हैं। अच्छा यहां पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो 50+ के होंगे, दिन के 30-30 साल हो गए अब ब्रह्मचर्य का सेवन करते हुए। सिर्फ एक व्रत लेना, चलो चलो हटाओ सबकी बात, स्त्री को हाथ लगाने भी दूर करो, सिर्फ स्व स्त्री को हाथ नहीं लगाएंगे, अपनी पत्नी को हाथ नहीं लगाएंगे। 50 साल की उम्र तो हो गई, कर सकते हैं इसे। चलो ठीक है और छोड़ देते हैं, आगे आगे समझते जाओ मेरी बात को, आप कहने की बात नहीं है। अब देखो, अब साधु को देखो आप, अब साधु को देखो, सिर्फ एक व्रत की बात है या तो। अब देखो साधु को आप इस नजर से देखो, अब समझ में आएगी उसकी महत्ता आपको। बाप रे कितना कठिन है। अभी आपको जबरदस्ती पचकान दे दी जाए, कभी कभी ऐसा होता है शाविका जी आती है पचकान के लिए कि हमारे साहब चौथे व्रत के पचकान लेना है, शावक जी तैयार नहीं होते। अरे गजब की बात तो ये है कि उपध्यान में हमारे साहब उपध्यान चल रहा था, 2013 का उपध्यान था। तो जो माला पहनाने, माला बड़े बुजुर्ग पहनाते हैं, तो हमारे साहब बोले जो ही माला पहनाएगा वो छोटा मोटा कोई सा भी ब्रह्मचर्य का व्रत लेगा, क्योंकि इतना बड़ा उपध्यान करा इन्हें। लगभग 75 साल के शावक शाविका जी थे। कितने साल के? और जो शावक जी थे उनको 2 लोग पकड़ के लाए थे, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए हेल्प दी। तो महाराज साहब ने उनसे बोला ब्रह्मचर्य के पचकान के लिए, बाप जी अब बुढ़ापे में क्यों बिछोड़े करवाते हो? क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? महाराज साहब से क्या बोलते हैं? बाप जी अब जाने की उम्र में क्यों बिछोड़े करवाते हो? छोटे महाराज साहब की तरफ मैंने देखा, बस मेरे को हंसी नहीं आई, बस सच बोल रहा हूं। लेकिन अब समझ सकता हूं, अरे 75-80 साल की उम्र में शरीर कैसा हो गया, जर्जर हो गया। अब देखो साधु को आप, जब हमारे पास में बैठते हो, जब हमसे अच्छे से बात करते हो हम, तो वो समझ नहीं पाते हम उनको। हमको लगता है बस ये तो बस वही है, बस अपने जैसे ही है, नाक कान हाथ मुंह है इनके भी, ठीक है 2-4-5 व्रत ले लें, गोचरी लाते हैं खाते हैं और बस प्रतिक्रमण करते हैं 2 टाइम का। अरे करके देखो सही एक बार, एक व्रत कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं भी तो कभी वहीं बैठता था ना, अंदर बस वो आग जल जाए अंदर से, ये सब बेकार है, थर्ड क्लास है, उनके प्रति बहुमान आ जाए, ये महान है, ये जीवन है, महागतो स पंथा, इस पंथ पे मुझे जाना है, बस इस पंथ पे जाना है। तो वो उसकी क्रिया होने लगती है वैसे से। अब संपूर्ण त्याग नहीं कर सकता हो तो क्या करेगा? छोटा छोटा त्याग करेगा। तो जो शावक कैसे 3 कैटेगरी करते हैं अपन, किसकी 3 कैटेगरी करते हैं?
हाँ, ये 3 तरह के लोग हैं। पहले लोग हैं मान लो अव्रती व्यक्ति। अव्रती मतलब जिसके पास कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत पचकान में बंधना नहीं चाहता है। कभी कभी किसी के पचकान होते हैं, क्या बोल देते हैं हमको, मार साहब पचकान नहीं लेके पचकान है, मार दो। पचकान नहीं लेने के क्या है हमको, पचकान है, हम पचकान नहीं ले सकते। कोई बात नहीं भैया, तो हम समझ जाते हैं किसी माध्यस्थ भावना, ओके जाओ कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा संसार में रखड़ना बहुत बाकी है। कोई गुस्सा नहीं आता हमको। हमको क्यों गुस्सा आएगा, लो तो ठीक, नहीं ले तो ठीक, हमको क्या, हमारा माल तो ऐसा है, हमने खरीद लिया, हम उसका यूज कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, खरीदो ठीक। ऐसा भी नहीं हमको कोई पैसे मिलने वाले हैं, आपने लिया तो कोई कमीशन मिलने वाला है। एक बस अंदर भावना आती है, हमने जाना, हमारे गुरु ने बताया, मैंने खाया कोई मेडिसिन और मेरे घुटने का दर्द बंद हो गया, तो मैं जिसको भी घुटने का दर्द है क्या बताऊंगा, ये मेडिसिन ले लो। उसके बाद में दूसरा आता है शावक। वो शावक क्या करता है, मैं संपूर्ण त्याग नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं पार्शल त्याग करूंगा, उसका नाम है शावक। और तीसरा कौन आता है, साधु। वो क्या करता है, सबका त्याग कर देता है। जैसे कि मान लो हॉस्पिटल में 3 चीजें होती है। एक होता है जो अपनी जड़ी बूटियां ले रहा है, कुछ भी खा रहा है बस, वो मजे में बस वो, एक वो। और दूसरा क्या करता है, डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर को दिखा क्या, कहाँ जाता है वो, ओटीपी में जाता है ना। ओटीपी मतलब क्या, ओपीडी। ओपीडी होते हैं ना, ओपीडी मतलब क्या, आउटडोर पेशेंट है ना, आउटडोर पेशेंट। और आउटडोर पेशेंट है वो कौन है, शावक है। और कुछ लोग क्या होते हैं, ओटी में चले जाते हैं, मतलब क्या है, ऑपरेशन थिएटर, उसके लिए इसका भर्ती होना पड़ता है। तो जो अभी तक हॉस्पिटल में ही नहीं आए हैं या डॉक्टर से मिले ही नहीं है, जिनको देव गुरु धर्म प्राप्ति नहीं हुए, शावक ही नहीं है वो। क्यों शावक नहीं है, या तो वो मिले नहीं है या मिलना नहीं चाहते उनसे, डॉक्टर के पास जाने नहीं चाहते, उनसे एलर्जी है उनको। अरे आजकल के डॉक्टर तो बड़े लुटेरे होते हैं, मेरे पास तो मेरी दवाइयां हैं, मैं सब, मेरे को मालूम है क्या करना है। ये कौन है, ये अवर्ती है। और एक को मालूम है कि भाई इलाज तो कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। चलो ठीक है, पूछ के था, पर्चा लिखवा लिया उन्होंने, पर्चा लिखवा के 10 गोलियां लिखी थी, और डॉक्टर वो गया उसके पास में, उसको शंका है कि 5 गोली 2 गोली तो इन्होंने इसलिए लिखी कमीशन वाली होगी। पूछता है काय की दवाइयां हैं, तो 5 में से वो 2 गोली ले लेता है। चलो 2 गोली तो दे यार, किससे, केमिस्ट से। तो ये क्या हो गया, ये पार्शियल वाला हो गया। और तीसरा क्या हो गया कि डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी ठीक होना है। बोले भैया उसके लिए तो तुझे भर्ती होना पड़ेगा। अब शंका नहीं कर रहा है, भर्ती करके देखो ये अपना चेला बना लेंगे मुझसे, फिर मैं काम कराएंगे, ऐसा नहीं सोचता है। भर्ती होना है, भर्ती हो जाता है। भर्ती हो जाता मतलब कौन, साधु। हम कौन है, साधु मतलब क्या, जो भर्ती हो गया है। 3 तरह के पशु होते हैं। एक होते हैं आवारा, क्या होते हैं, आवारा। दूसरे होते हैं पालतू। तीसरे होते हैं पालतू पर ट्रेंड। समझ में रहा है, पहले कौन से होते हैं, आवारा कौन, स्ट्रीट डॉग। कौन, वो कहां घूमते रहते हैं, किसी भी भोंकते रहते हैं, किसी भी काटते रहते हैं, उसका नाम कौन, स्ट्रीट डॉग। दूसरे कौन है, पालतू। पालतू लेकिन ट्रेंड नहीं हो, वो भी काट सकते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है उनको, थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगा दिया, अब काटेगा तो सामने वालों को क्या नहीं होगा, रेबीज नहीं होगा। ये दूसरे नंबर के। और तीसरे कौन से, ट्रेंड, उसको बोलते टॉमी सिट डाउन, टॉमी सिट डाउन, नहीं टॉमी नहीं। तो टॉमी कौन, हम टॉमी, गले में क्या है, पट्टा। और ट्रेंड, ट्रेंड डॉग। समझ रहे हो आप, कौन से डॉग, रहीमन कुत्ता राम का। मैंने बताया था आपको, क्या बोलते रहीमदास जी, मुतिया मेरा नाम, विनम सागर मेरा नाम, जित खींचे तित चले। जिधर तुम खोचोगे, रामचंद्र जी से क्या बोलते हैं, रहीमन कुत्ता राम का। मैं कुत्ता हूं, कौन सा कुत्ता हूं, ट्रेंड कुत्ता हूं। ट्रेंड कुत्ता जिधर खींचोगे उधर चल देगा वो। और अनट्रेंड कुत्ता होगा तो क्या करेगा, भूकेगा। तो पहला वाला कौन सा, स्ट्रीट डॉग। अवृत्ति कौन है, स्ट्रीट डॉग। और दूसरे कौन से, पालतू। लेकिन बेल्ट नहीं है अभी, गले में बेल्ट नहीं है, बस वो रहता है, कहां रहता है, किनकिया में जाता हूं मैं, गोचरी पे है, नेहा जी है ना, आपके है ना। अब वो आप कह भी सकते हो कि पालतू है, कह भी सकते नहीं है, उसमें पट्टा डाला कि आपने नहीं डाला। आप बोलते हो भोगना नहीं, बेचारा बेटा रहता हो, है ना। लेकिन वो ये नहीं कह सकते मेरा है। अभी अगर मान लो म्युनिसिपालिटी के लोग आए तो उसको उठा के ले जा सकते हैं, क्योंकि क्या नहीं है, वो पालतू नहीं है, क्योंकि बेल्ट नहीं है इस केस में। लेकिन जिसके गले में बेल्ट है उसको म्युनिसिपालिटी वाले उठा के नहीं ले जा सकते। तो दुर्गति में जाना हमारा क्या हो गया कि उससे पूछेंगे पहले गुरु महाराज से, हमसे भाई ले जाओगे दुर्गति में इसको, क्यों है, पालतू है बिल्कुल, ट्रेंड डॉग है। उसके बाद सिट डाउन तो सिट डाउन, मोती कम हियर तो किधर होता है,
मोती गो देयर, जाओ नरसिंहपुर, मो मो मो। अब यहाँ से भोंकेंगे हम यहाँ पे, और जब उन्हें बोल दिया उधर से बटन दबेगा, बस बहुत भोंक लिया, आ जाओ टॉमी कम हियर। अब कहाँ जाएंगे टॉमी? टॉमी चल जाएगा नागपुर, बोलेंगे नागपुर चल जाएगा, और बोले सिवनी चल जाएगा। ये कैसा डॉग है? तो ऐसे डॉग, समझ में ही आपको बात? चलो कोई बात नहीं, देशी भाषा में समझाया मैंने ना। एक व्यापारी होता है, 3 तरह के व्यापारी। एक फुटपाथ पे दुकान लगाता है, दूसरा दुकान लगाता है किराए की दुकान है उसकी, तीसरी दुकान है घर की दुकान है ना प्रतीक भैया? एक की कैसी दुकान है? घर दुकान है एक की इसकी, दिन भर घर में ही हो। और व्यापारी कोई टेंशन नहीं इसको कि दुकान खाली कर दूंगा, कोई खाली करवा देगा, खूब व्यापार कर रहा, किसी कुछ देना ही नहीं है, सिर्फ लेना ही लेना है। और दूसरा कौन सा है? एक व्यापारी है जिसने दुकान लगाई लेकिन सर पे छुरी लटकी हुई है, कभी भी क्या हो जाएगा, खाली करवा लेंगे मेरे को। और एक ऐसा है फुटपाथ पे लगाता है। तो फुटपाथ वाला कौन? जिसने अब तक क्या नहीं लिए? हाँ व्रती है, कभी भी कोई दुकान उठा देगा उसकी, कमाई तो कर रहा है थोड़ी बहुत, वो पुण्य की कमाई कर रहा है, एक वो है। दूसरा कौन है? जो कमाई कर रहा है लेकिन कमाई उसको देना भी पड़ती है, देना लेना करना पड़ रहा है उसको, पैसा भी देना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? आप पुण्य भी करते हो लेकिन पाप भी करना पड़ता है आपको साथ में। किसके लिए? ये इनका किराया ले रखा आपने, इनका किराए पे हो आप, आपको पाप भी इनके लिए पाप करना पड़ता है, आपको इनके लिए पाप करना पड़ता है। दोनों की मतलब आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई तुम कमा के लाओ, तुम उद्यमी हिंसा करो, और आप कौन सी हिंसा करते हो? वो कौन सी करते हैं? उद्यमी। आप कौन से करते हो? आरंभी। आप आरंभी हिंसा करते हो, वो उद्यमी हिंसा करते हैं, लेकिन हिंसा तो करनी पड़ती है, ये किराया है। और तीसरे कौन है जिन्होंने क्या कर दिया है? तीसरे कौन है? अपनी दुकान है। अब तुम्हारे लिए नहीं करना है मुझे, जो भी करना है मेरे लिए करना है मुझे। अगर पाप भी करूंगा मैं तो मेरे पे राग है उतना ही करूंगा, लेकिन मुझे दूसरे के लिए नहीं करना है। अब मेरे को माता पिता इनके लिए नहीं करना है, तो तीसरे लोग। तुम बन सके तो तीसरे वाले बन जाए, खुद की दुकान हो जाए, खुद का मकान हो जाए, घर का हो जाए। हम स्ट्रीट डॉग से तो कम से कम ऊपर उठे, कम से कम आज मान लो इनके यहाँ, नेहा जी के यहाँ, नेहा जी ना, हाँ इनके यहाँ मान लो वो जो डॉग है, तो कम से कम वो सेफ तो है, दूसरे कुत्ते हमला तो नहीं करते उसके ऊपर, वहां तो बन जाए। और हम तो कैसे हैं? एकदम सेफ, बिल्कुल खाने पीने को एकदम व्यवस्थित मिलता है हमको, है ना? तो ऐसे माने बन जाए। तो पट्टा डाल लें अपने गले में। पट्टा डालना मतलब क्या? व्रत पचकान ले लेना। व्रत पचकान में पट्टा, अब आपको कोई भी हड़का नहीं देगा, कोई आपको लेके नहीं चला जाएगा। इसके लिए 5 तरह के, उस पट्टे में 5 घुंघरू बंधे होते हैं। कौन कौन से? 5 घुंघरू। पहला कौन सा घुंघरू है? 5 व्रत होते हैं। क्या होते हैं? 5 व्रत होते हैं। 5 ही व्रत होते हैं, शावक के लिए भी और साधु के लिए भी 5 ही व्रत होते हैं। लेकिन हम पार्शियल लेते हैं, जो शावक बनता है वो पार्शियल लेता है। वो जो है नेहा जी का कुत्ता, उसमें क्या नहीं बंधा हुआ है, उसमें वो साकल नहीं बंधी हुई है, इसलिए वो जब उसको देखता है कि बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं तो इनकी बाउंड्री तोड़ के बाहर पर चढ़ जाता है। वो जब कुत्तों में शामिल हो जाता है बाहर के, वो भौंक भी आता है, फिर जब हो जाता है फिर वापस आ जाता है ना? ऐसे होता है ना, चला जाता हूँ ना बाहर। वो जब आवाज आती है, किसी ने भी भोगा यहां से वहां तक, उसको आवाज आई तो उठेगा और बाहर चला जाएगा। लेकिन जिसके गले में पट्टा डाला हुआ है, अब वो बेचारा वहीं भोगता है, वहीं बैठा बैठा चेन मिली, हाँ चेन जहां पे लगी हुई है वहीं पे उसको क्या रखता है, भोगेगा। वही कहीं भोगेगा, सिर्फ उपाश्रय में भोगेगा, उपाश्रय के बाद में नहीं भोगेगा। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? यहां पे बिठाओगे आप, माइक लगाओगे हमारे सामने, है ना? तो वास्तव में हमारे गले में पट्टा डालना, बात चाहे हो सकता है आपको समझ में जिस भाषा में आ रही हो, आपको लग रहा है क्या बोल रहे हैं हमारे साहब, बात बिल्कुल सही है। आप सोच के चिंतन करना, उसको वो मत अपने ईगो पॉइंट मत बनाओ उसको कि क्या बोल रहे हैं हमको, बस उसको सोच के तो सच बात है क्या? हाँ सच बात है। अभी हम पशु ही हैं, वास्तव में कहलाते मानव हैं, कहलाते रूप रंग हमको मानव का मिला। अंदर झांक के देखो कितनी पशुता भरी हुई अंदर, शर्म आ जाएगी हमको अगर वो चेहरा हटा दो हमारा और वो सामने ना आईना कैसा, कभी ऐसा आईना हो जाए अंदर का दृश्य दिखाने लग जाए तो हमारे को चेहरा भेड़िए का दिखेगा उसमें, इंसान का नहीं दिखेगा उसमें। ऐसा कोई आईना आ जाए तो हो सकता है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते बढ़ते आए कि आपका अंदर का चेहरा दिखाएगा, बाहर का नहीं दिखाएगा। उसमें क्या दिखेंगे हम? भेड़िए दिखेंगे हम। हाँ एक्सरे जैसा कोई आ जाए कोई तो दिखते हम बाहर से इंसान है, लेकिन हम तो हैं जानवर ही, और जानवर भी हिंसक जानवर हैं हम। बस कहीं रुके हुए हैं, किसके डर से रुके हुए हैं? इस समाज के डर से रुके हुए हैं बस हम।
कौन चोरी नहीं करना चाहता है, कौन अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना चाहता है, कौन झूठ नहीं बोलना चाहता है, बस पकड़ाऊं नहीं मैं, इतनी सी बात है। सारा प्रयास किसके लिए, न पकड़ा ना जाऊं मैं, इसके लिए प्रयास है हमारा। जेल में जो लोग जाते हैं उनसे पूछो कि तुम कैसे आ गए, तो बस मैं गलती कर दी मैंने इसलिए आ गया मैं, कि मुझे उस गेट से घुसना था और गलत गेट से घुस गया मैं, वो ताला मुझे इस चाबी से खोलना था, पकड़ा गया मैं, ये गलती उनकी। हमारे एक टीचर थे, क्लास में आते थे, वो क्लास में आके बोलते तुमको बिल्कुल छूट है किस चीज की, चीटिंग करने की, मैं किसी को भी चीटिंग करने के लिए मना नहीं करता हूं, बस तुम पकड़ा ना मत। क्या बोलते थे वो, चीटिंग करने की छूट है पूरी, पकड़ा ना मत बस। तो लोग चीटिंग करते कि नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, पूरी छूट दे रखी किसने, पकड़ा जाएंगे। तो हम किस लिए इंसान बने हुए, बस पकड़ा ना जाऊं मैं, इसलिए इंसान बने हुए। इसलिए क्या लेना जरूरी है, ये पट्टा डालना जरूरी है। तो पहले 5 महाव्रत होते हैं, वो पट्टा है, उसके द्वारा आप अपने आप ही क्या हो जाओगे, लिमिट में आ जाओगे, पाप बंद हो जाएगा, दुख के कारण बंद हो जाएंगे, दुख बंद हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, पहले है महाव्रत, पहले कौन से हैं, महाव्रत मतलब अणुव्रत, महाव्रत है उसके पार्शियल अणुव्रत, और दूसरे कौन से हैं, गुणव्रत, और तीसरे हैं शिक्षाव्रत। क्या कीजिए, महाव्रत, गुणव्रत, महाव्रत मतलब अणुव्रत, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। गुणव्रत क्या होते हैं, गुणव्रत होते हैं कि जो गुणव्रत हैं, जो 3 गुणव्रत हैं, आपने 5 बीज दे दिए, मान लो आपको 5 बीज बोलूं मैं कि 5 बीज आपने खेत में लगा दिए, या आप कहूं कि 5 गलत पेड़ लगे हुए हैं आपके यहाँ पे, जिसके कारण बहुत कचरा हो रहा है, उसको उखाड़ के फेंकना है आपको, और नए 5 बीज लगाना है जिसमें कि आपको फल आएंगे, ऐसे लगाना है। तो उसके लिए एक बाउंड्री बनाना पड़ती है आपको। क्यों बाउंड्री बनाना पड़ती है, कि जो मैंने खेती बोई है, नहीं पहले खरपतवार उगी हुई थी, अब ये खेती नहीं बोई है, इसमें पशु पक्षी ना घूम जाए, अंदर पशु पक्षी आ जाएंगे तो खा जाएंगे उसको, इसलिए बाउंड्री बनाते हो। ये बाउंड्री का नाम क्या है, गुणव्रत है। बाउंड्री का नाम क्या है, गुणव्रत। कौन कौन से हैं वो नाम बताऊंगा मैं आपको। फिर तीसरी चीज क्या है, शिक्षाव्रत। शिक्षा मतलब क्या, खाद, उसको मैं खाद दूंगा। कभी कभी देखना फसल हरी भरी तो दिखती है आपको, लेकिन अंदर का दाना पोचा निकल जाता है, क्या बोलते, पोचा दानी बोलते ना उसको। अब क्या है, दिख रही ऐसी हरी भरी फसल, और देखा उसके अंदर तो अनाज कैसा है, उसके अंदर अनाज ही नहीं है, दिख रहा हरा बुरा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम दिखते तो धर्मात्मा है, लेकिन प्रसन्नता नहीं है अंदर। प्रसन्नता मतलब दाना, और हरा भरा दिखना मतलब धर्म। धर्मात्मा का लेवल बढ़ गया, खेती ऐसी लहला रही हमारी, इतने उपवास कर लिए, इतने आयम्बिल कर लिए, इतना बढ़िया खेत दिख रहा है बिल्कुल हरा भरा। कोई आपको बोलते साता है आपकी, बस देवगुरु पसा है, अरे गजब तपस्वी आप तो, बस अपना तो क्या है, बस मार साहब की बस आशीर्वाद है, बस हो रहा है बस अपना। अरे घर वाले बोलते हैं मार साहब ये बाहर की हरियाली बरियाली है, घर में आके देखो आप। तब बताएं हम आपको, एक बार वीडियो लाके दिखाएं आपको हम कि कैसे क्या हालत है इनकी, तो समझ में आता है कि इनकी हरियाली कैसी है, इनकी बाहर की हरियाली। क्यों, क्योंकि क्या नहीं आया उसमें, क्योंकि हमने खाद नहीं डाली, बराबर खाद नहीं डाली, तो दाना कैसा रह गया, पोचा रह गया। तो उसके लिए कौन से हैं, उसके लिए शिक्षा व्रत है। तो ये इस तरह से कितने हो गए, पहले वो 5 व्रत हो गए, 3 क्या हो गए, गुण व्रत हो गए, और 5 क्या हो गए, 4 क्या हो गए, शिक्षा व्रत है। 5, 3 और 4 कितने हो गए, 12 व्रत। तो ये 12 व्रत रहते हैं। तो वास्तव में 12 व्रत कहने के व्रत तो कितने हैं, 5 ही है। तो सरल काम करना है तो 5 व्रत ले लो, कठिन काम करना है तो 12 व्रत ले लो। कौन से व्रत लेना है आपको, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, 5 के 12, पांच के 12। मन क्या कह रहा, बस ये बताओ मुझे, तो मन जो बोल रहा बताओ, मजबूरी नहीं। खरीदना तो मैं ये 3 लाख वाला नेकलेस चाहती हूं, लेकिन क्या करूं, क्या करूं, क्या नहीं है, पैसे नहीं है। मेरी भांजी थी, वो जब दिवाली को कपड़े खरीदने जाते थे तो दीदी बोलते थे कि इसको कपड़े दिलाना, तो उसका लिमिटेड पैसे मतलब 2000 रुपये दिए, तो इसे क्रॉस फिंगर करती थी वो। ऐसे क्यों करती थी, कि भाई मुझे जो पसंद आए ना वो 2000 के अंदर का ही हो, तो इसे क्रॉस फिंगर करके जाती थी वो, कि मुझे जो पसंद, अब मान लो पसंद आया उसको, वो 2500 का है तो दिलाना नहीं है, तो उसको 2000 के अंदर ही, तो उसे क्रॉस फिंगर करो। विश तो क्या है मेरी, 5 लेने की, अब लेकिन औकात नहीं है, ताकत नहीं है मेरी, तो क्या करूं मैं, ठीक है भाई मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा मुझे।
लेना तो सिल्क की साड़ी है, एकदम झकझकाहट, एकदम कलर भी वही पसंद आया, लेकिन क्या करो अब, बहुत महंगी हो, 25,000 की, क्या बात कर रहे हो। हाँ दीदी एक और इसकी, इसके सेम जैसे इसके जैसी है, देखो आप दिखती सेम वैसी हो, लेकिन क्या उसमें वो फैब्रिक उसका मजा नहीं है, वो उसकी बात ही अलग है उसकी, तो वो हाथ से किया हुआ वर्क और ये कैसा किया हुआ है, ये मशीन से किया हुआ है, बस इतना ही अंतर है। तो कोई बात नहीं, वो ले लेते हैं अभी। और एक कैसा है, एक कैसा है, एक तीसरा वाला व्यक्ति है, वो नग्न ही घूम रहा है, वो तो कौन है, वो कौन है, पागल है वो। तो हमको नग्न तो नहीं घूमना है ना। अभी आपके पास जो वस्त्र हैं, अभी जो आपके वस्त्र हैं, वो वस्त्र कैसे किराए के हैं, किराया भंडार के हों, ये चले जाएंगे। वास्तव में आपको तो श्रृंगारित होना है, पहले वस्त्र पहनना है, वस्त्र के बाद क्या करना है आपको, सोना चांदी, फिर मेकअप, फिर टीका झुमका, सब करना है आपको। कब करना है आपको, आत्मा का श्रृंगार करना है, तो ये व्रत तो पहले लेना है। वो जो है महाव्रत, वो तो कौन से हैं, तो ये छोटे छोटे चीज तो लेना। आज हमारे घरों में रात्रि भोजन होता है, आज हमारे घरों में जमीकंद का सेवन होता है, आज हमारे घरों में झगड़े होते हैं, आज हमारे घरों में मारपीट होती है, आज हमारे घरों में दोनों मुंह फुला के सोते हैं। ये सब कैसा है, ये क्या एक शावक का घर हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये तो बोलते हैं, एक शब्द है, क्या पता है यहाँ पे फेमस है नहीं, कुंजड़ों का घर है, क्या बोलते हैं, है शब्द है क्या यहाँ पे, है मतलब कुंजड़ मतलब क्या होता है, हाँ अपन तो नहीं है ना, अपन तो नहीं है ना। देखिए तो सही, अपने को बोलना बड़ा आसान है, घर में जाके शांति मिलती है क्या। कोई कोई लोग आते हैं बोलते हैं मास्टर उपास में कितनी शांति मिलती है, क्यों शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशंस कैसे हैं, बहुत पॉजिटिव है। क्यों है, क्यों है यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ नहीं है। जहां स्वार्थ होगा ना, क्यों झगड़े होते हैं घर में आपके, एक ही चीज है आपके यहाँ, वहां पे एक पेड़ लगा हुआ है, किसका पेड़ लगा, स्वार्थ का पेड़ लगा हुआ है, वो सबने अपने पे स्वार्थ के पेड़ लगा रखे हैं। ये स्वार्थ जब तक है आपके घर में, तब तक आप व्रती बन ही नहीं सकते हो। आप सबसे पहले तो क्या उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, स्वार्थ। सुन तो बहुत बार लिया आपने, अब करना पड़ेगा, अब क्रिया। शावक का श हो गया, श्रद्धा हो गई, विवेक जागृत हो गया, अब क्रिया पे आना पड़ेगा हमको कि मैं स्वार्थी नहीं बनूंगा। मुझे मालूम है सुख काय से मिलता है, दुख काय से मिलता है, दुख मेरे कर्मों से मिलता है, दुख का कारण मेरा मोह है, दुख का कारण मेरा अज्ञान है, सामग्री नहीं है। सामग्री नहीं छोड़ते हम, सामान नहीं छोड़ते हैं, ये तेरा ये मेरा झगड़ते रहते हैं। तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, तुमने वैसा क्यों बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे, अरे क्या है ये, कुछ नहीं है, तो सब पागलपना है और क्या है। कर लो भैया तुमको जो करना है। वो गुस्सा हो रहे हैं आपके सेवा, आप शांत खड़े हो, कोई बात नहीं, बोल लो भाई मुझे कुंजड़ों का घर नहीं बनाना है मेरे घर को, और आपको समझना चाहिए ये मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी पूजन की थी, इसके ऊपर मैंने उंगली दिखाई, इसके ऊपर आवाज तेज की, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इस घर को बर्बाद कर रहा हूं, आग लगा रहा हूं अपने हाथ से। इतना नहीं कर सकते हो आप क्या, इतना नहीं कर सकते हो। शाविका को बहन बनाना आसान है, शाविका को लक्ष्मी बनाना बहुत कठिन है, उनकी पूजा करना बहुत कठिन है। पहले के जमाने में स्त्री की पूजा होती थी, अरे स्त्री की पत्नी के रूप में भी पूजा होती थी। बहुत से लोगों आज तक भी बेटियों से पांव नहीं पड़वाते हैं, पांव नहीं छूती थी बेटियां, क्योंकि क्या देखते थे उसमें, लक्ष्मी देखते थे, देवी देखते थे। और आज क्या है, हम उस पर हाथ भी उठा देते हैं। तो ये जो हाथ उठाने वाला जीव है, ये कहां जाने वाला है, इसके लिए दुर्गति पक्की है, पक्का दुर्गति में जाना है। ये कितना भी धर्मात्मा हो जाए, अगर अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, अगर अपनी पत्नी को ऊंची आवाज में बोलता है, उस पर गुस्सा करता है, तो धर्मात्मा कहला जाए चाहिए उसकी हाँ सही बात है, जहां पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है, सच बात है। वो देवता मतलब क्या, देवता मतलब क्या, एक होता है नारकी, एक होता है पशु, एक होता है मनुष्य और एक होता है देवता। तो इनमें अंतर समझ लेना आप। तो हमारे क्या है, नारक है, हमारा घर नरक है कि पशु है। आप नारकी हो और हो सकता है नरक में से आए हो, तो आपकी प्रवृत्ति ही होगी, उसको प्रवृत्ति को सुधारना, ये देवी है, इसके कारण मेरा घर है, ये संभाले हुए, कम से कम यहां से शुरुआत करना उसकी। उस पर हाथ ना उठे, उस पर जोर से आवाज ना हो। और वो तो बेचारी इतनी करुणा मूर्ति, अगर मान लो कर्म के उदय से ऐसी भी पत्नी मिल गई आपको कि मतलब वही कलह कारिणी है, वो बहुत कलह कर लेती है, तो भी उसका अपमान नहीं करना। ये मुझे कर्म छुड़ाने आई है मेरे जीवन में, ये मुझे कर्म से मुक्त कराने आई है, मैं तो इसकी पूजा ही करूंगा, मैं तो हर विश पूरी करूंगा इसकी। इतना भी कर लिया आपने तो समझ जाना एक स्टेप आगे और बढ़ गए, कर सकते हैं ना इतना तो अपन।
पचकान तो बहुत सारे लिए हुए आपने, लेकिन पचकान पाले नहीं है आपने। पचकान लिए हुए बहुत सारे आपने, क्या जिस दिन से पचकान लिए, आपने एक बार पचकान दिया था मैंने आप लोग को कि अपनी शाविका पे, और उन्होंने बहुत अनुमोदना भी गाई थी, लेकिन आके बोलते महाराज साहब पचकान तोड़ दिया इन्होंने, नहीं किया ऐसा इन्होंने। हाँ नहीं, पत्नी के पैर नहीं, ऐसा नहीं बोला था पत्नी के पैर ने। अरे उनसे तो पैर पड़वा दूंगा मैं, वो तो पढ़ लेती है, वो तो इतनी सरल होती है, क्योंकि उनको लगता है सुखी होना है ना, वो बहुत भावुक होते हैं, तुरंत बात मानते हो तो मेरी। आज देखो जितनी बात इन्होंने मानी ना, उतनी बात आप लोगों ने नहीं मानी मेरी, जबकि आप आगे पीछे रहते हो। मैं उनको लिमिटेड टाइम दिया गया है, आपको अनलिमिटेड टाइम है, फिर भी आप में सुधार नहीं हुआ, उनमें बहुत सुधार हो गया। ये आप खुद भी देख रहे हो, ये खुद जान भी रहे हो आप कि अपनी शाविकाओं में कितना सुधार हुआ है। उनने तो बहुत सुधार कर लिया, कम टाइम में ज्यादा काम कर लिया, और आपको फुल टाइम दिया, उसके बावजूद भी क्या अब है। अब अगर करें तो कोई बात नहीं, होता है तो पनिशमेंट रखो ना, अगले दिन उपवास करूंगा, ऐसा पनिशमेंट रखो। मैंने अगर जोर से आवाज में बात की अपनी शाविका से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अगर मैंने अपमान किया, किसी भी स्त्री का अपमान किया, काम वाली बाई का भी अपमान किया, स्त्री जाति मतलब महान जाति बस, वो चाहे दिखने में कितनी भी क्रोधी हो, चंडी का रूप भी तो है, दुर्गा का रूप भी तो है ना, तब भी पूजा करते हैं ना उसकी, दुर्गा के रूप की भी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं उसकी? उसमें काली के रूप में ही पूजा करते हैं। अब यहाँ पे तो नरसिंहपुर में काली की ज्यादा पूजा होती है, सही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जितनी प्रतिमा बनती किसकी बनती है? क्योंकि उनको पता होगा पुराने जमाने के लोगों को कि यहाँ का पानी कैसा है, शायद पता होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। तो ये यहां से पचकान की शुरुआत होगी हमारी। पहले बड़े बड़े नहीं, हिंसा महाव्रत पहले है। कौन सा महाव्रत है? अहिंसा महाव्रत है, अहिंसा अणुव्रत है। कम से कम मैं उसको मन से सही, लेकिन कम से कम यहां से हिंसा बंद करो आप। घरेलू हिंसा बंद होगी तब बाहर की हिंसा। अभी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पानी नहीं ढोलना, लाइट नहीं ढोलना, ऐसा नहीं करना, वैसा। अभी मैं गिनाऊंगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ, जब बनाऊंगा ना मैं आपको भी कि मैं जियों को बांधना नहीं, नौकरों को ऐसा करना नहीं, लेकिन कौन ऐसा लिखा हुआ? अब यहाँ पे इसको सुधारना चाहिए कि पत्नी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ऐसा लगता था ये जैन किसने बनाया था? पूर्वाचार्यों ने। तो तब तो मतलब पूजा की जाती थी नारियों की, तो वहां पे सोच ही नहीं सकते थे हाथ उठाया जा सकता है उनपे, ये आपस में लड़ सकते हैं पति पत्नी। शादी क्यों करता है व्यक्ति? सुखी होने के लिए, इससे मुझे सुख प्राप्त होगा, लेकिन बस स्वार्थ आ जाता है, अपेक्षा आ जाती है, एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाती है दूसरे में, तो हम लड़ते हैं आपस में और हिंसा होती है हमारे घर में। तो सबसे पहले तो क्या करना हमको बंद? ये घरेलू हिंसा बंद करना। क्रोध नहीं होगा हमारे घर में। हमारे घर में क्रोध को तिलांजलि, और जो क्रोध करेगा ऐसा नियम रहेगा, अगले दिन उसको खाना नहीं मिलेगा, बस वो मिलेगा तो कैसा रूखा सूखा उसको एम्बिल का खाना दिया जाएगा। कुछ भी अगर मन नहीं रह सकता हो, बाहर भी नहीं खाएगा, पचका नहीं देंगे उसको, उस दिन मत करो संवत्सरी को उपवास। लेकिन जिस दिन आप क्लेश किया, जिसने भी क्रोध किया, जिसने भी, उस दिन अगले दिन उसको उपवास सच में बड़ा काम करता है। मैं मेरा ही बताता हूं ना आपको कि कभी कभी मेरे बड़े मार साहब जो हैं, वो बड़े मानस बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे, तो कभी कभी बहुत एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोल देते तो मुझे दुख हो जाता था। दुख हो जाता तो कुछ मेरे को भी मतलब ऐसा शब्द जो कि मतलब नहीं बोलना चाहिए, तो फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है, अरे बड़े मार साहब को अपन ने ऐसा कैसे बोल दिया। मतलब ऐसे मुजोरी वाला नहीं, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी मतलब कि उनको आर्ग्यूमेंट हो जाते थे कि मतलब ऐसा नहीं, ऐसा था मेरे को, तो आपने ही तो बोला था पहले मुझे। मतलब उनकी बात एक बार में स्वीकार नहीं होती। और मुझे उनसे तो तर्क किया, मैं जीरा की मैंने, फिर वहां से देख लो फिर तुमको जैसा ठीक, अरे बाप रे तो क्या बोल दिया आपने, जैसा ठीक बोलो वैसा कर दिया, फिर तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, अरे कितनी बड़ी गलती कर दी। बाद में एकदम मिच्छा में दुक्कड़म बोलते हैं, कई बार मिच्छा में काम ही नहीं हो रहा है तो अपना। मैंने कोई बात नहीं, अब सीधा क्या करेंगे? अब सीधा एक ही काम करेंगे, सीधा उपवास। 3 उपवास करेंगे मेरे बस, कितने? अब चौथी बार कुछ भी बोलने के, और जब जो तीसरा उपवास करा उसने तो महाराज साहब ने बोल दिया, अरे भाई तुमने बोले ही क्या अभी? मैंने नहीं महाराज साहब, अंदर तो आया ना मेरे तर्क कि आपने ऐसा बोला, तो मन ने एक बार स्वीकार नहीं किया ना। 3 बार उपवास करेंगे बस, मैं 3 उपवास में ठीक हो गया, एकदम दिमाग सही हो गया, क्योंकि अगले दिन क्या नहीं मिलेगा? हाँ ठीक है, कुछ तो करो। अरे ऐसा करो जिससे अकल ठिकाने आ जाए, कुछ भी करो। अगर मान लो मेरे को उपवास से काम नहीं होता ना मेरा, तो 2 उपवास पे जाने वाला सोच रखा था मैंने। अगर मान लो उपवास के बाद भी मेरी अकल ठिकाने नहीं आई तो कितना करूंगा? मैं इसलिए अपनी बातें शेयर कर रहा हूं कि मैं आपसे अलग नहीं हूं, मतलब ऐसा नहीं हूं मैं बहुत दूध का धुला हुआ हूं। मैं इसलिए आपको शेयर करता हूं, आपको भी लगे कि भाई हम भी आपके जैसे इंसान, हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन गलती का पनिशमेंट होना चाहिए। वो पनिशमेंट नहीं तो सुधार नहीं होगा। ये व्रत जो होते हैं इसमें बताया गया है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम मतलब क्या? व्रत भंग करने का विचार आना। जैसे मान लो एग्जाम्पल, व्रत भंग करने का, आपकी पत्नी के प्रति आपको क्रोध आया कि किसी बेवकूफ है यार, इसमें इतनी भी अकल नहीं है,
ये आया तो क्या कर दिया आपने? अतिक्रम। व्यतिक्रम मतलब व्रत भंग करने के लिए साधन जुटाना। साधन जुटाना मतलब क्या? आप थॉट्स लेके आए, इसको ऐसा बोलता हूं मैं भी, इसका नाम क्या हो गया? व्यतिक्रम। और अतिचार मतलब क्या? आपने बोल दिया उसको, मतलब बोल दिया मतलब अच्छी भाषा में बोल दिया कि देखो ना तुमने कैसा रखा है, मैं कितनी बार बोल चुका हूं आपको दूध वहां पे मत रखा करो, बिल्ली पी जाती है। ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? अतिचार। और अनाचार मतलब क्या? डांट दिया उसको। तो हमको तो अंदर ही नहीं आना, अतिक्रम ही नहीं आना, हमको अंदर भाव ही नहीं आया उसने गलत किया, ऐसा भाव ही नहीं आना। समझ में आई आपको? तो व्रत हम कल से अपन व्रत की पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज मैंने बेस बनाई। सबसे पहले कौन सा व्रत लेना पड़ता है हमको? सबसे पहले लेना पड़ता है हमको सम्यक्त व्रत, समेकित व्रत लेना पड़ता है। सम्यक्त मतलब क्या? सम्यक मतलब, सम्यक कोई देने की चीज नहीं है, दो तरह के होते हैं, द्रव्य सम्यक और भाव सम्यक, व्यवहार सम्यक और निश्चय सम्यक। निश्चय सम्यक तो आपकी पर्सनल चीज है, आप जब आत्मानुभूति करते हो उसी का नाम सम्यक तो है। सम्यक किसका नाम है? सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक दर्शन इसका नाम नहीं कि आपने कोई गुरु बना लिए, उनकी आमना ले ली, उन्हें जो बोला वो कर लिया, आप सिर्फ समाहिक कर लेते हो, आप देवी देवता के पास नहीं जाते, इसका नाम सिर्फ सम्यक नहीं है। सम्यक तो जब तक आपको सेल्फ रिलाइजेशन नहीं हुआ, आत्म साक्षात नहीं हो, तब तक आप समकित ही नहीं हो। जिन्होंने दिया वो भी समकित ही नहीं, अगर वो उनको सेल्फ रिलाइजेशन नहीं हुआ तो सबसे पहले आत्म साक्षात्कार होना, इसका नाम क्या होता है? निश्चय सम्यक दर्शन। लेकिन उसके पहले जो होता है उसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या? व्यवहार सम्यक दर्शन का मतलब होता है अरिहंतो महद देवो। मेरे देव कौन है? अरिहंत, जो राग देश रहित है। अरिहंत महद देवो, उसके आगे क्या? सुसाधु गुरु हो, जो साधु है, सुसाधु है, साधु नहीं। अरिहंतो महद देवो सुसाहु गुरु, जिन पन्नतम तत्तम, जिन परूपित धर्म, वो मेरा धर्म है। तीन चीज, देव, गुरु और धर्म। इसके अलावा सब कट, सब कट। सिर्फ अरिहंत परमात्मा की ही भक्ति करूंगा, उनके आगे ही मेरा सर झुकेगा श्रद्धा से। बिना श्रद्धा के झुकाना तो कोई अलग बात है, श्रद्धा से किसके सामने झुकेगा मेरा सर? सिर्फ अरिहंत परमात्मा। नरेंद्र मोदी के आगे झुका अगर सर तो हम कैसे हो गए? मिथ्यात्व हो गए। लेकिन झुकाना तो है, प्राइम मिनिस्टर है, तो कैसे झुकेगा? ये व्यवहार में झुकेगा। निश्चय में तो कुछ भी कर सकते हैं, तो कौन कर सकते हैं? ये नरेंद्र मोदी जी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पुलिस अफसर, एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, ये नहीं कर सकते हैं। इनके प्रति श्रद्धा से नहीं झुकेगा मेरा सर। कैसे झुकेगा? व्यवहार से झुकेगा। तो जैसे व्यवहार से उनके सर झुकाता है, वैसे देवी देवता के सामने सर झुकाते हो व्यवहार से, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन श्रद्धा से झुकाते हो, ये मेरा कुछ कर देंगे। ऑफिसर के इसलिए पेड़ छू रहे हो, इसलिए चापलूसी कर रहे हो कि ये मेरा कुछ कर देगा, इसका मतलब मिथ्यात्व हो गया। तो मेरा सर किसके सामने झुका है? श्रद्धा से। अरिहंत और सुसाधु, जो चमत्कार देखा किसी के पास में, बाबा जी के पास में, और चले गए उसके पास में, तो ये क्या होगी आपका? ये गड़बड़ी होगी। ये मेरा कुछ कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो अरिहंत परमात्मा भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, सुसाधु भी नहीं कुछ कर सकता है। करना तो कौन है? आपका कर्म, आपके विचार, आपका आचरण, यही करेगा सब कुछ। समझ में आ रही बात आपको? आपका आचार विचार करेगा। तो पहला व्रत तो कौन सा लिया जाता है? समकित का। समकित व्रत नहीं लिया, बाकी व्रत लिए तो किसी काम के नहीं। आपको सबसे पहले अपने जो आडंबर चल रहे हैं आपके घरों में, मुझे सब पता है, इतने दिनों से मालूम हो गया, ये सब बंद करो। सब बंद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपका भाव बिगड़ने वाला है। उन्हीं के सेवक बन के पैदा हो जाओगे। अगर आपका अच्छा भी तब तपस्या भी करी, लेकिन उन्हीं के भक्त बने रहे, तो यहां से मरने के बाद क्या बनोगे आप? उन्हीं के सेवक बन के देव रूप में होगे, किलविश देव बनोगे आप। मतलब कौन से किलविश देव? मतलब चपरासी की पोस्ट, उस पोस्ट के देव बन जाओगे आप। बनना है क्या? इतनी ऊपर की चीज मिलने वाली थी आपको, लेकिन आपने क्या कर दिया? नीचे की चीज ले ली। अरे अरिहंत परमात्मा की भक्ति में सबकी भक्ति अपने आप ही हो जाती है। देखना उनके सबसे नीचे देखना, 9 ग्रह के रहते हैं उसमें। 9 ग्रह उनकी चाकरी करते हैं, सारे देवी देवता उनकी चाकरी करते हैं, करोड़ों देवी देवता जिनकी चाकरी करते हैं। तो उसकी चाकरी हम क्यों ना करें? डायरेक्ट उसी की चाकरी कर लेना। जो परमात्मा नहीं दे सकते वो इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, कोई देवी देवता नहीं दे सकता है। परमात्मा की भक्ति से जो प्राप्त नहीं हो सकता है, वो किसी अन्य की भक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा श्रद्धा आ जाना। इसलिए मेरे परमात्मा कौन है? सिर्फ अरिहंत परमात्मा है, और कोई भी नहीं। ये जो देवी देवता होते हैं वहां पे, ये देवी देवता न जाने कहां से चलन आया, मुझे पता नहीं कहां से आया होगा। कहां से आया? मैंने पूछा था एक बार गुरु महाराज से, तो उन्होंने बोला कि पहले के जमाने में ऐसा होता था, जो पुजारी होते थे, वो पुजारी कौन होते थे? अजैन होते थे। तो एक मंदिर है उनका, उस मंदिर में हरि परमात्मा भी, अब उनको अपने भी देवी देवता की पूजा करनी है, तो अलग से मंदिर बनाए बेचारे हो। तो बोले क्या एक गोखले में मैं मेरा भी बना लूं क्या? तो हम क्या बोलते थे, भाई बना ले, क्या दिक्कत है। एक गोखला उनने पूरा घर है, जैसे कि हमारा सर्वेंट क्वार्टर रहता है। सर्वेंट क्वार्टर कहां रहता है? घर के अंदर के बाहर, मतलब उस प्रीमाइसेस में होता है। भाई उस प्रीमाइसेस तू भी रह ले। तो हमने क्या कर दिया था कि भाई तू भी बना ले तेरा,
तो उन्होंने क्या करा, एक लिया उसने आला, उस आले में अपने भी भगवान रख लिए कि भाई मैं इनकी पूजा करूं, कर भाई कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे क्या हो गया, दूसरा पुजारी आया, उसने बोला मेरे तो ये वाले नहीं, अब उनको उठा के लेके जाके ऐसा बोले क्या, वो भी रह गए, ये भी रह गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, अब क्या करना, हम भी पूजा करने लग गए। तो उनकी पूजा होती कि नहीं होती है? अगर वो सम्यक दृष्टि भी है तो उनकी पूजा नहीं होती है, उनकी पक्षाल नहीं होती है, उनको निलाया धुलाया नहीं जाता, उनका श्रृंगार नहीं होता है, उनको तो क्या होता है, बहुमान होता है बस उनका। बहुमान मतलब वो भी केवल एक मस्तक पे एक आपने टीकी लगा दी। अभी हम क्या हो गया कि सारा काम किनके आगे समझते हैं, भेरू जी के सामने, नाकोड़ा जी के सामने, पूरा जीवन उन पर लगाते, पद्मावती जी के सामने। लेकिन उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि उनके सामने अगर बेटे की हम जाहू जलाली कर रहे हैं और पिताजी बैठे ही हुए हैं, बूढ़े पिताजी मान लो, तो कैसा लगेगा बेटे को, इंसल्ट लगेगी ना। पत्रिका दी गई और बड़े आप हो, अमृत भी है, और आपके मतलब शाबिका जी का नाम लिखा जाए या फिर आपके बेटे के नाम से पत्रिका है, तब वो चलेगा ही, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? आपको उस बेटे को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? कब अच्छा लगेगा उसको? तो जब पिताजी का नाम, तो उसमें सब आ गया, पूरा परिवार आ गया। तो किसकी करनी होती भक्ति? अरिहंत महदेव जावत जीवा, जावत जीवा मतलब जिंदगी भर, सुसाहुणो गुरु जिन पन्नतम तत्तम ये सम्मतम में, ऐसा सम्यक तो मैंने लिया हुआ है, सिर्फ मैं इन तीनों के सामने झुकूंगा और किसी के सामने कभी मेरा सर श्रद्धा से नहीं झुकेगा। मजबूरी में झुकाना पड़ा, लोक व्यवहार में झुकाना पड़ा तो झुका दूंगा, लोक व्यवहार में। समझ में ही ना आपको बात? जादू टोना देख के आप बहुत मतलब एकदम भोले लोग हैं, सही मैं कह रहा हूं। थोड़ा जादू टोना देखते हो और एकदम अब ये मेरा कुछ कर देगा, एक सेकंड में सोचो हमारे सामने क्या समझाया था, मेरा कर्म करेगा कि ये करेगा मेरे? अरे वो देवी देवता आज बोलो मुक्त हो जाओ तो मोक्ष चल जाओ, चल जाएंगे ना मोक्ष? उनको भी वापस से मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा और उन अरिहंत परमात्मा के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब जाके परम सुख को प्राप्त होंगे। और आपके पुण्य में नहीं है तो अरिहंत परमात्मा जब वर्षिदान देते हैं तो वो आपको ज्यादा नहीं दे सकते, आपको जितना आपके भाग्य में है उतना ही मिलता है। तो बताओ देवता कैसे करेंगे आपकी मदद? और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती एक एक बाजू पे 16-16 हजार उसके देवता उसकी सेवा कर रहे थे, उसके बाद भी उसकी आंख फोड़ दी गई। बताओ, अरे परमात्मा जैसे परमात्मा, वो समोसरण में कौन आया? गोशालक, और वहीं पे 2 साधुओं को तेजोलिष्या छोड़ के क्या कर दिया उनने? भस्म कर दिया। और बोले 1 करोड़ देवता थे, कहां गए उस समय? बचा सका क्या? कोई बचा नहीं सकता आपको। ये हमारे अंदर श्रद्धा आ जाए ऐसी, इसका नाम सम्यक्त है कि कर्म के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। ऐसे किसको श्रद्धा थी? उस मैना सुंदरी को। कैसा हार डाल दिया वो, सोचना एक बार, केवल आंख बंद करके सोचना, उसको विजुअलाइज करना उस सीन को कि मैना सुंदरी बैठी हुई है, उसके पापा ने बोला बेटा तू बहुत बोलती ना, करम करम, ये बोल, ये पढ़ा, ये तेरा कर्म आ गया, ले सामने। वो पीप झर रहा है उसको पूरे शरीर में से। सोचो बदबूदार आदमी, एकदम भिखारी टाइप होगा, और गले में क्या डाल दी उसने? वरमाला डाल के हाथ पकड़े चल दी। क्या गजब बात है, बताओ कितनी उसकी अटूट श्रद्धा होगी कर्म सिद्धांत पे। मेरे भाग्य में जो लिखा है, अब बताओ कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कुंडली मिलान करेगा क्या? बताओ, बायोडाटा मंगाएगा क्या? मिलेगा कौन? मिला लो आप, लेकिन श्रद्धा मत रखो उसमें। आपको पत्रिका मिलाना है मिला लो, श्रद्धा नहीं है मेरे को इस पे, क्योंकि मुझे मालूम है वही आना जिससे ऋणानुबंध है मेरे पूर्व में, कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारे मिलान करने से। इस मिलान के चक्कर में हमारी बेटियां आज 30-30 साल की हो जाती हैं। किसके चक्कर में? पहले अगर 16 साल के अंदर जैसे ही रजस्वी मतलब होती थी, रजु मतलब उनको पीरियड्स में आती थी, रजस्वला होती थी, और वैसे उनकी शादी कर दी जाती थी। अगर मान लो 16, उस दिन पढ़ा ना 16 साल की होगी गुण मंजरी, चिंता हो गई पिता को। किस बात पे चिंता हो गई? कि लड़की कितने साल की हो गई, ऐसा लिखा उसमें 16 साल की हो गई और उसका विवाह नहीं हुआ। पुरानी किताबें है, तो 16 साल में हो गई, 16 साल की हो गई, उसका विवाह नहीं हुआ, तो चिंतित हो गया पिता, कोई शादी नहीं हो रही। कितनी उम्र में होती? 13 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, बाल विवाह। और देखना एक दिन, मैं उसका पक्षधर नहीं हुआ, आने वाला जमाना आने वाला है, क्योंकि इतना व्याभिचार बढ़ रहा है समाज में। 30 साल की हो जाती है, क्या करेगा? उसके अंदर हार्मोनिकल चेंज आएंगी सही, अगर उसके साथ में अगर सम्यक ज्ञान नहीं इसको, तो क्या करेगा वो सब करेगा वो जो नहीं करने जैसा है। तो किस कारण हो रहा है सब? उस पत्रिका मिलाने के कारण। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कस्टमाइज लड़की चाहिए आपको, कस्टमाइज दूल्हा चाहिए। कैसा चाहिए? बिल्कुल वो शाहरुख खान की जैसा भी दिखे, अजय देवगन जैसा स्टंट भी करे। अब मेरे पता नहीं है नाम मेरे नए को, हाँ, और हाथ ऐसा चौड़ा करके, हाँ, वो भी चाहिए हमको, सब चाहिए हमको। अक्षय कुमार जैसा भी चाहिए, सब चाहिए, एक सब डाल दो एक में। कि पान आता है ना, जैसे पान लेने जाता है, कभी कभी कोई नया नया व्यक्ति जाता है पान लेने,
बोले भैया कौन सा पान? वो बोलता है सुपारी भी डाल दे, सौंफ भी डाल दे, गुलकंद भी डाल दे, किमाम भी डाल दे, चटनी भी डाल दे। वो पूछता भैया 10 का नोट भी डाल दूं इसी में? हाँ, जो तुमने दिया वो भी डाल दूं इसी के अंदर? सब तो डलवा लिया। तो ऐसा कस्टमाइज चाहिए हमको। दूल्हा कैसा चाहिए हमको? धर्मात्मा भी होना, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। धर्मात्मा होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मतलब बहुत धनवान भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होना चाहिए, और अनपढ़ भी नहीं होना चाहिए। अरे भाई एक काम करो, सॉफ्टवेयर बना देते हैं ऐसा, आप ही कस्टमाइज कर लो उसको। हाँ, एआई से कर लो कस्टमाइज। अरे भाई वही मिलना है, तुम कितनी अकल निकालो, कितनी अकल लगा लो। आपको तो अनुभव होगा ना, पंकज भी आप लोगों को तो अनुभव होगा ना, कितनी अकल लगाई, जो मिलना थी वही मिली ना। हाँ अतुल भैया कहाँ गए बताओ? कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश और कहाँ? छत्तीसगढ़ है? हाँ कोंडागांव, अच्छा सॉरी कोंडागांव। कहाँ कोंडागांव? एक कोने में जगदलपुर के पास में। और आप कहाँ? ये किसने मिलाया आपको? कहोगे आप उसने बताया रिश्ता, इसने बताया रिश्ता, तो सब कहने की बातें हैं। और अच्छा कुंडली मिलाने के बाद छत्तीसगढ़ में मिलने, अब तो कभी झगड़ा नहीं होता है ना। कुंडली मिल गई चलो ठीक है, अब तो झगड़ा। आपके मन पसंद की कही आपने, शकल देखी, अकल देखी, कामकाज देख लिया, खाना बना कर देख लिया, खाना चख लिया, सब बातें कर ली आपने, अलग से पर्सनल बातें कर ली, प्राइवेट बातें कर ली, रूम में बैठ के अच्छे से बातें कर ली, क्या तुम्हें पसंद है, क्या मुझे पसंद है, सब कर लिया आपने। अब लेके आए हो ठोक बजा के, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो झगड़ा नहीं होता है ना। हाँ तो समझो से ये श्रद्धा अश्रद्धा कहाँ कहाँ अश्रद्धा घुसी हुई देखो सही अपने। ये तो मैं कितनी बातें करूं ऐसी, कितनी सारी जगह अश्रद्धा घुसी हुई है हमारी। जरा सा कुछ होता है नजर लग गई, अरे बेटी तुझे नजर लग गई, चल पानी वार देते होते थे, तेरा आंख से ऐसा ऐसा कर दे, ऊपर नीचे कर देती हूँ। ये क्या चीज है? क्या होता है नजर लगना? होता है नजर लगना? होता है क्या हमारे सामने नजर लगना? अरे मार साहब का तो मेरा धंधा यही था। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप गोटे गांव से आते हो, कोई पूछने कि बाबा कहाँ रहते हैं, बाबा जी, क्या नाम था उनका मार साहब का? क्या नाम था मार साहब? अरे बोलो ना एक बार। नजर लग गई आपको है? सच में मतलब अब सोचो सही कि, और ये सब साइकोलॉजिकल है। आप कुछ भी करो, आपको नजर उतारना किसी की नई चीज लेके आओ, कोई नया एकदम प्रैक्टिकल करके देखो आप, कि कोई गोल पत्थर से 5 बार ऐसे उछाला जाता है, फिर नजर उतरती है, उसके सामने 5-7 बार ऐसे ऐसे उछालो, कैसा लग रहा है? बोले तुमको बहुत हल्का लग रहा है एकदम। और बोले इसका असर क्या? अगर ये पत्थर जो है जब लिया था उस समय अगर मान लो 1 किलो का था, और उछालने के बाद अगर ये 900 ग्राम का हो जाए, तो इसका मतलब नजर थी। अब तोलो उसको, 900 ग्राम का भी निकल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। बदबू आ जाए कपड़े में तो नजर थी, नहीं आए तो नहीं थी। मिर्ची जल जाए, एकदम स्टूपिड है बिल्कुल। पढ़े लिखे हम, पढ़े लिखे नहीं करते कि अभी हम यूं करोगे बिल्कुल मेरे सामने, और फिर जब जाओगे घर पे तो फिर क्या करोगे? मिर्ची का धुआं करोगे। तो ये मिर्ची टांगते बाहर, एक नींबू 5 मिर्ची, कितनी 5 के साथ धंधा है लोगों का। आप यहाँ पे कितना है मुझे पता नहीं, हर मंगलवार को शनिवार को निकलता हो क्या लेके, वहां देखा मैं छत्तीसगढ़ में, वहां लेके निकलता हो बंडल पूरा, और हर घर में महीने का बंधा हुआ है, रोज रोज नहीं मांगता हो। हाँ इधर भी है, और बाहर में टका था। हमारे भी है, जब से लगाए ना बहुत हमको एकदम शांति है हमारे घर में। घरों में जाते हैं, एक लाल कपड़े में नारियल बंधा हुआ है, और बिल्कुल दरवाजे पे है लाल कपड़े बंधा हुआ। कभी बोलते हमारे साथ पूजा कर देखो ना, हमारा पूजा कर देख, किसको देखूं भाई मैं, किसको देखना है इसमें से मैं? भगवान का ढूंढना पड़ता है। अच्छा ये वाले भगवान है ना अपने, हाँ। और ये बाकी ये सेना है हमारे सब इनकी। अरे आप हंस रहे हो, आप ही के घर में है ये सब, जो हंस रहे हैं उन्हीं के घर में है ये सब। मर सब क्या करें अब? अरे पेटी में भरो और वो सड़ा दो, मर सब कुछ हो तो नहीं जाएगा गड़बड़। अरे मेरा नाम ला के वो सड़ा हो, कितने लोग करेंगे ऐसा? सुनोगे सब आप, लेकिन सम्यक तो नहीं आया आपके अंदर। इतनी ताकत आ जाए, इतनी ताकत आ जाए कि कोई कुछ नहीं करने वाला, न जंतर न मंतर न यंत्र न पंतर, कोई कुछ नहीं करने वाला है आपका। कौन करेगा? बस एक आपकी अटूट आस्था किस पे? अरिहंतो महदेव, मेरा देव कौन है? सिर्फ अरिहंत परमात्मा ही मेरे देव हैं, वो ही सब कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर ही शक्ति है, महाशक्तिशाली है वो। और जो होना है परमात्मा, बस तू जो देगा बस वही चाहिए मुझे, और मुझे कितना भी है। अरे ऐसे ऐसे श्रावक जो कि वंकचूल, हमारे सामने कहानी से वंकचूल जैसा, उसने बोला कि नहीं करूंगा ये काम, तो नहीं किया, उन्होंने मर गया वो। उसने बोला कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, तो उसने मर जाएगा, तो मरना स्वीकार है मुझे,
लेकिन क्या स्वीकार नहीं है? अरे तिलक के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी, खोलते तेल में कूद गए, इसको कहते श्रद्धा। मैं मर जाऊं और क्या होगा, मरूंगा ना, अगर नहीं माना तुम देवी देवताओं को, मरूंगा ना, मार डालोगे ना, मार डालो, चलो मारो, देखता हूं मैं भी मेरे अरिहंत परमात्मा कितनी शक्ति है, तुम में कितनी शक्ति है, मारो चलो, क्या हो जाएगा? टोटका कर दिया, नींबू अगर रख दिया। मेरा एक दोस्त था, मुसलमान था वो, सिराज भाई उनका नाम था, कोई टोटका करके जाए चौराहे पे, वो पकड़ते उसको, क्या पता उनको मजा आता था, ओ भाई साहब ये रुक गया, और पलट के नहीं देखना था टोटके, पता है ना आपको, अमृत में पता है क्या नहीं करना पड़ता है, पलट के नहीं, अब पलट के वो दौड़ लगा रहा पीछे, अरे भैया आपको भूल गए, आपको भूल गए, वो दौड़ लगा था आगे आगे, वो हाथ में उठा लेता। अब कभी मतलब इस पे पाँव मत रखो, किस पे पाँव मत रखो, वो नींबू मिर्ची फेंका हुआ उस पे पाँव नहीं रखना, क्या हो जाएगा नहीं तो? अरे करो तो देखो से, एक दिन पाँव ही रख के देखो उस पे, देखो से क्या हो जाएगा। अरे बड़े बड़े ट्रक चलते होंगे तो उस पे से नहीं गुजरता होगा तो क्या हो जाता उससे, न जाने कितने टोटके होते हैं। अरे सिर्फ इंडिया में अगर किसी को परेशान करना हो, सिर्फ नींबू पे सिंदूर लगा के उसके घर पे बाहर रख दो, उसका दिन खराब हो जाएगा उस दिन। पंकज भैया आपके दुकान में गए मान लो, और एक किसी ने अंडा, उसके अंडे के ऊपर वो सिंदूर रखा हुआ है, वो बाहर दिख गया आपको, आपका चेहरा मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या करा यार इसने, क्या करा, किसी ने टोटका कर दिया। अब दिन भर आपका टोटके का प्रभाव आपके हो जाएगा, ये टोटका हुआ आप पे, टोटका बाहर नहीं हुआ, टोटका कहां हो गया? श्रद्धा है ना उस पे, आपको उस चीज पे, नींबू पे श्रद्धा है ना, नींबू पे श्रद्धा है और अरिहंत परमात्मा श्रद्धा नहीं, गजब की बात। 1 रुपए के नींबू पे श्रद्धा है आपको, 1 रुपए पे नींबू, 1 रुपए के 4 भी मिलते कभी कभी, तो उस 1 रुपए के 4 नींबू पे श्रद्धा है, वो किस पे श्रद्धा नहीं है आपको? अरिहंत परमात्मा, कैसी गजब की बात है। तो ये बात होनी चाहिए, साधु पे श्रद्धा होनी चाहिए आपको, पंच महावर्त साधु है, ये होता है। और वो जो जादू टोना दिखाने वाला, ऐसा आचरण उनका कि आप देख लो दंग रह जाओ, ऐसे ऐसे देखें कि कितनी पत्नियां, 13 पत्नियां जिनकी, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, 13 पत्नी, कितनी पत्नी, उम्र कितनी उनकी, उनकी उम्र 80 ईयर्स, 80 साल की, और 80 साल की उम्र में उन्होंने शादी की, धर्मगुरु हैं वो बहुत बड़े, 80 साल की उम्र में उन्होंने शादी की, कितनी साल की उम्र की बच्ची से, 20 साल की बच्ची से, 80 साल की, और पूरा पूरा समाज उनको भगवान की तरफ पूछता है, बताओ। और आपको क्या मिले हैं, क्या मिले हैं आपको, सोचो आप कैसे परमात्मा है, कितने खुशकिस्मत हो, लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि उसके बावजूद भी क्या यहां वहां सर टेकते रहते हो आप। ये भाषण तो बहुत अच्छा लगा आपको, ताली बजा सकते हो आप चाहो तो, लेकिन क्रिया नहीं होगी, वो क्रिया नहीं होगी ना। पहला व्रत तो ग्रहण करो यहीं से, सम्यक तो का ग्रहण। और डर लग रहा हो ना तो मेरे आप पास आके पर्सनल आके मिले, मैं आपके घर चलूंगा, आपको डर लगता है ना, सब पैक करवाऊंगा मैं, आप मेरी हाजिरी में करवाओ। डर लगता है ना आपको, हमारे साथ शील सप्तमी कई सालों से पूछते हैं हम, तो कैसे बंद कर दें, ये दुर्गाष्टमी तो हमने कब से पूछते हैं हमारे से, कैसे बंद कर दें, हमारे तो एकम की तो पूजा होती है हमारे साथ, बरसों से आ रही है, अब करके चलो ना, मैं चलता हूँ आपको, सब जितनी भी अला बला वो मैं लेने को तैयार हूँ आपकी, बस और क्या चाहिए। कोई मिलेगा आपको ऐसा मेरे साथ बोला भाला व्यक्ति आपके लिए इतना करने को तैयार? क्या फायदा मुझे बताओ, मुझे क्या फायदा, इतनी मैं पंगा ले रहा हूं इतने देवी देवताओं से, सोचो आप इतना पंगा ले रहा हूं, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या फायदा है। सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप एक, आपकी कक्षा ऊंची हो जाए, उस अरिहंत परमात्मा की शक्ति को पहचानो। जब उनकी शक्ति को पहचान जाओगे ना, तो सारे देवता अपने आप अनुकूल हो जाएंगे, 9 ग्रह अनुकूल हो जाएंगे आपके, जैसे श्रद्धा आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे व्रती शावक होते थे, सुदर्शन सेठ वहां पे मालूम है अर्जुन माली मार डालेगा, बोले मैं परमात्मा की वचन सुनने जाऊंगा, मैं मार डाले तो मार डाले। और उस अर्जुन वाले को क्या बना दिया, वो देव आता था उसके अंदर व्यंतर घुसा हुआ था, व्यंतर भी स्तंभित हो गया, और उन्होंने क्या कर ली, दीक्षा ले ली। कितनी ताकत, ये श्रद्धा की शक्ति है आप में। श्रद्धा नहीं है इसलिए कुछ भी चीज फलती नहीं आपकी, फलती नहीं आपकी कोई भी चीज। कब फलेगी अंदर, जब श्रद्धा आएगी। सम्यक तो सबसे पहला व्रत होता है, 12 व्रत में सबसे पहला व्रत कौन सा होता है, सम्यक लेना। सही है कि नहीं। रोज क्या करना हमको, परमात्मा के मंदिर जाना, रोज परमात्मा के मंदिर जाके स्वद्रव्य से पूजा करना। कम से कम 100 रुपए का नोट खर्चा होना चाहिए परमात्मा के, कम से कम। आप सोचते हो इससे महंगा सस्ता तो वही नींबू मिर्ची वाला ही है, 30 रुपये महीना लेता हूं, लेकिन 100 रुपये रोज का कर, 3000 रुपये कम से कम कहाँ जाना चाहिए हमारे पूरे परिवार के मिलके। और साथ में जाओ, साथ में पूजा करो और अच्छे फल फ्रूट नैवेद्य चढ़ाओ एकदम प्रसन्नता से। क्यों चढ़ाना उसको, इसलिए नहीं भगवान खाते हैं, और इसलिए भी नहीं पुजारी को डालना है। मेरी आसक्ति तोड़ता हूं
मेरी पैसे के प्रति बहुत आसक्ति है, मिठाई के प्रति बहुत आसक्ति है, फल के लिए बहुत, जिसकी आसक्ति है परमात्मा से आसक्ति तोड़ना, ऐसे भावों से उनके पास में जाओ रोज। और उसके पास में अरे मर साहब आज तो नहीं जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे, बाहर जाना है, अरे बाहर जाना है तो 5 बजे बाद जाओ, 6 बजे बाद जाओ, 7 बजे बाद जाओ, जाओ ना, आपको कौन मना करता है। मेरे काम होंगे कि नहीं, आप वहां जाओगे और काम नहीं होने वाला, असफल होगे, बहुत परेशान होने वाला पड़ेगा। अगर परमात्मा के चरण छू के जाओगे और पॉजिटिविटी के साथ जाओगे आप कि मैंने आज परमात्मा की सेवा कर दी, आपकी इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आप में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। और वहां जाओगे, परेशान होगे, जबलपुर में गोल गोल घूमोगे, वापस आओगे, क्या हुआ भैया, अरे मार साहब जिसके लिए गया था मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, जिससे मिलना था उससे मिलके नहीं गए तुम, इसलिए नहीं मिला हो। कम से कम एक सामायिक करो अपने जीवन में, ये सम्यक लो, इतना तो करें अपन, तो वो आएगा आगे। लेकिन सबसे पहले तो लेना कि रोज हम पूजा करेंगे, रोज सद्रव्य से पूजा करेंगे। इसमें एक बड़ी सी लिस्ट है आपको हम देंगे, जिसको चाहिए वो कम से कम क्या करना, क्या कर लेना उसको, हाँ, रोज परमात्मा दर्शन करना, कम से कम प्रातः परमात्मा दर्शन किए बिना ब्रश नहीं करना। क्या नहीं करना, तो मार साहब बिना नहाए जा सकते हैं मंदिर, हाँ बिना नहाए मंदिर जा सकते हो। मार साहब रात को अब्रह्मचर्य का सेवन किया तो भी जा सकते हैं, हाँ कपड़े बदल के जा सकते हैं बिना नहाए भी। परमात्मा को छूना नहीं है, लेकिन आप दर्शन करने, अंदर गर्भगृह में जाने की कंडीशन है, बाहर जाने की कोई कंडीशन नहीं है। बस अंतराय में नहीं जा सकते हो, अंतराय के दिनों में आपने छुआ है तो नहीं जा सकते हो आप, ठीक है। वो भी अगर वस्त्र चेंज कर लिए उसमें भी जा सकते हो आप। उसके बाद में रोज सद्रव्य से परमात्मा की पूजा करना। स्वद्रव्य से ना कर सको तो कम से कम जो वहां पे द्रव्य रखा हुआ है उससे पूजा करना। पूजा किए बिना भोजन नहीं करना। क्या नहीं करना पूजा किए बिना, इतना तो कर सकते, पूजा के बिना भोजन नहीं करूंगा, चलो ब्रश भी कर लिया आपने, पानी भी पी लिया, बिना पूजन किए, और छूट रखना, छूट रख लो कम से कम थोड़ी बहुत। शाम को दर्शन किए बिना सोना नहीं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो परमात्मा की रात शाम को दर्शन करने आते ही आते हैं, हाथ ऊपर करो। त्रिकाल दर्शन करना होते हैं परमात्मा के। ये है ना, ये वास्तव में मंदिर मतलब क्या है, ये ऑपरेशन थिएटर है। हमारे मन को ठीक करने का स्थान, उसका नाम क्या, मंदिर। सुबह अवश्य बोल के जाते हो, शाम को वापस आना पड़ता है कि परमात्मा दिन भर देखो क्या किया, आपकी आज्ञा के विरुद्ध दिया हूं, आपकी आज्ञा के विरुद्ध जिया, अब कल वापस से ट्राई करूंगा अच्छे जी ने। और 5 मिनट बैठना, सारी थकान उतर जाएगी, आप सारा माइंड एकदम फ्रेश है। और घर पे जब उस वाइब्स के साथ जाओगे, आप उस तरंगों के साथ जाओगे, इतना अच्छा लगेगा आपको वहां पे घर जाओगे तो क्या करना अपने को, शाम को क्या करना, मंदिर जाना। एक नौकार वाली की रोज माला गिनना। वर्ष में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा करने जाना। जिनालय में केसर, चंदन, अंगूछना, पुष्प, धूप, दीप अर्पण करना। सुगुरु को वंदन करना, न हो तो प्रतिमा या फोटो को वंदन करना। साधारण मिले तो जय जिनेन्द्र या प्रणाम कहना। शास्त्र क्षेत्र में अपना धन खर्च करना। दीक्षा लेने के भाव रखना, और कोई दीक्षा ले तो उसको रोक देना। कुल देवी गोत्र देवी आदि का आराधना का त्याग करना। लौकिक पर्व नहीं मनाना। नाच गाना डांडिया न करना, न कराना, न देखना। देव को धर्म की कस्में नहीं खाना। देव को धर्म की निंदा नहीं करना। ये यहाँ पे 15-17 पॉइंट है। तो क्या क्या अपन राजी हो रहे हैं आज, कम से कम शुरुआत तो करें। सिर्फ टिक करना है, पचकान मत लेना अभी, सिर्फ टिक करना है। कौन क्या कर सकते हैं, क्या हम इतना कर सकते हैं कि मैं परमात्मा के दर्शन किए बिना, परमात्मा की पूजा किए बिना भोजन नहीं लूंगा। बाहर गाँव की छूट और साजन माजन की छूट। साजन माजन समझते ना, साजा रहा तो बीमार रहा तो, साजन माजन की छूट ऐसा बोलते हैं। अच्छा रहा तो छूट और बीमार हो गया तो छूट, ऐसा नहीं। सिर्फ बीमार रहूं तो छूट, बाहर जाऊं तो छूट। कोशिश पूरी करूं, पक्षपात तो ऐसा रहे बिना परमात्मा की पूजा के नहीं हो सकता है ऐसा। हाँ रुमित भैया, आज हुआ, आज पूजा हो गई तो कब तक खाना नहीं खाना फिर? हाँ तो इसीलिए नहीं खाया ना आपने, तो कर दें वाला फाइनल कर दें। हाँ डील फाइनल करें, हाँ डील फाइनल करें। मॉडल समझ में आया आपको? हाँ चेक कर लिया पूरा आपने, इंजन एकदम बराबर है, इंजन में कोई गड़बड़ी तो नहीं? करें फाइनल डील। हाँ हाँ, अरे ऐसे ऐसे चमत्कार बताऊं आपको मैं। एक छोटी सी बात बताता हूं, नाम ध्यान आ जाएगा तो बताऊंगा कि तो नाम की बड़ी प्रॉब्लम है, नाम आ जाता एकदम ऑथेंटिक हो जाती बात। नाम बताता हूं मैं से। डाकलिया जी हैं, खीरागढ़ है, कमलाबाई डाकलिया, बराबर है। देखो कमलाबाई डाकलिया नाम उनका। उनके ऐसा नियम था, क्या नियम था कि जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं करूं तब तक मुंह में पानी नहीं डालूंगी। और यहाँ से शिखर जी गए हो, शिखर जी गए, बाद बीच में कहाँ मिलेगा, 3 दिन में जाती थी पहले शिखर जी ट्रेन। पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं, पानी नहीं पिया, पूरे ट्रेन में बात फैल गई
कि भैया इन्होंने पानी तक नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? वो गार्ड आ गया, उसने बोले क्या बात है? बोले पानी नहीं पिया जब तक मंदिर के दर्शन नहीं करते। बोले मर जाएंगे तो। बोले तब तक इनका तो 2 दिन का 24 आवर उपवास हो गया उनका। तो उस बंदे ने एक जगह पता करा कि कहाँ मंदिर है, और मंदिर के वहां पे ट्रेन रोकी उसने। सोचो आप। और बोले आधी घंटे की बस है, आधी घंटे में नहीं आए या आधी घंटे 20 मिनट तो मैं वापस यहाँ से, क्योंकि दूसरी ट्रेन आनी होती तो मैं यहाँ से आगे बढ़ा दूंगा मैं, फिर आप देखना आप कैसे आओगे। 20 से 25 मिनट में वो दर्शन करके आए, वापस आए, और वापस आके उन्होंने पानी ग्रहण किया। बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं। और उसका फल देखो आप। वो पता है कैसे चली वो बात, कि जब वो इस दुनिया में नहीं थे तो वो गार्ड आया, बोले उसी दिन मुझे स्टेशन मास्टर बना दिया गया। उसने उनकी मदद की तो क्या बन गया वो? सोचो तो, जिसने किया होगा व्रत उसका क्या हुआ होगा? जिसने व्रत पाला हो, व्रत पालने वाले की मदद करे तो उसके साथ में क्या चीज हुई? तो वो बोलता है आके कि मुझे स्टेशन मास्टर बना दिया गया उसी दिन। बोले ऐसा हुआ। ये अभी वो जो है उनके परिवार जिंदा है, उनसे पूरी कहानी सुन सकते हो। और जब हम ब्यावर में थे तो ब्यावर में वहां पे कुछ लगा हुआ था, वापस नाम सोचता हूं मैं, हाँ, सिद्धराज जी डड्डा, और जयपुर के सिद्धराज जी डड्डा। सिर्फ उनको मालूम पड़ा, मतलब वो छोटे से थे तो एक स्तवन सुनाती थी उनकी, कि मतलब पालीताना का कोई स्तवन था, सिद्धाचल में मोर टहूके ऐसा कुछ था, वो लिखा हुआ भी था वहां पे वो स्तवन। वो जैसे सुनाते हो चुप हो जाते हो। और जब 4, 5, 6 साल के हुए, जब मंदिर ले जाया गया उनको, मंदिर ले जाएगा तो बोले वो प्रतिमा तो बहुत बड़ी है, वो प्रतिमा तो बहुत बड़ी है। अब उनको समझ में क्या बोलता है। और एक बार उनको ले जाया गया पालीताना। जैसे पालीताना गए, एक एक चीज बता दी, इधर से रास्ता, इधर से वो, इधर से वो। अब वो कभी गया नहीं, तो उसको याद आ गया कि जैसे उन्हें रायण वृक्ष देखा, बोले यहाँ पे मैं तोता था, और यहाँ पे तोता था, और मैंने यहाँ से, वो सिद्धराज जी डड्डा मंत्री रह चुके हैं, मतलब राजस्थान के, ऐसे कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं थे वो, अभी बहुत पुरानी बात नहीं, 10-20 साल पहले शांत हुए हूँ। और उन्होंने देखा, उन्होंने बोला यहाँ पे मैं था, और मैं देखता था लोग अंदर जा रहे हैं, लोग अंदर जा रहे हैं, तो मैंने भी एक कटोरी उठा के अंदर गया मैं, और अंदर ट्राई किया, और अंदर गया, और वहाँ पे ही उस समय मैंने वो कटोरी उनके ऊपर उंडेल दी, परमात्मा पे उंडेली जैसी कटोरी, और इससे एकदम धपका दिया, मतलब इनके एकदम भग भग ऐसा करना, हुट एकदम, तो एकदम उसको वहीं पे अटैक जैसा आया, वो वहीं पे मर गए। बोले यहाँ पे प्राणांत हुआ। उस पुजारी से कंफर्म किया गया, पूरी व्यवस्थित नाम सही थे इसमें, एक भी आप चाहो तो पूरी एकदम इसके सारे साक्ष्य हैं, वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उसने, पुजारी ने स्वीकार किया, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ था कि एक तोते की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, गर्भगृह में हुई थी मृत्यु। बताओ, जिसने सिर्फ पूजा की परमात्मा की, वो कहां से कहां आया, सीधा मानव भाव सीधा। और मानव भाव में भी क्या बनाओ, मतलब मंत्री पद पे रहे, सिद्धराज जी डड्डा नाम था उनका, जयपुर के थे वो। क्या गजब परमात्मा की, एक तिरंज भी उन पे श्रद्धा करे तो कहां से कहां से आ सकता है। और हम ऐसे निकृष्ट जीव हैं, इतने बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, और इतनी अकल नहीं आती हमको कि हम पूरी दुनिया के चक्कर लगाते हैं, उस परमात्मा का चक्कर लगाना भूल जाते हैं हम बुद्धिमान है कि नहीं। इसलिए मैंने बोला सबसे बड़ा रोग कौन सा रोग सबसे बड़ा? ये पागलपना है हमारा। स्वीकार करते हो अब तो पागल है। अच्छी चीज को तो छोड़ देते हैं, और किसको हम देते हैं? विवेक नहीं है। शावक का श्रद्धा होना, विवेक होना, क्या करना क्या नहीं, और तीसरी चीज क्या होना? क्रिया होना। कर दें सर डिसाइड कि हम कम से कम परमात्मा की भक्ति खूब अच्छे से, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से करेंगे, आनंद से। कल कितनी अच्छी से करिए आपने पूजा, कल कितना शानदार, मजा आ गया एकदम, इतनी देर भी बैठ सके, मतलब टाइम तो है हमारे पास में, आधा घंटा देना है आपको मंदिर में। करें फाइनल? अरे करें फाइनल, हाँ कि ना तो बोलो। तो लिख लो अपने को, जो भी लिखना है ना, ये आपको दी जाएगी, जिस जिसको चाहिए। सबके लिए देखो जबरदस्ती तो अपन करते नहीं, आपको तो पता है। तो ये किताब है 12 वर्त की, रोज यहाँ पे कुछ समझाया जाएगा इसके बारे में से, जितना आपको लगे। 12 लेना तो 12 लो, 1 लेना तो 1 लो, तो भी आप कम से कम, अगर आपने क्या कर लो, दरबार में नाम लिखाना। क्या गाते हो आप? कुछ गाते हो ना? क्या गाते हो? हाँ, आज लगेगी यहाँ हाजिरी, अपना नाम लिखाना, भूल न जाना। हाजिरी लगा देना इसमें अपनी। ये जिस जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ले लेना। और 2 तारीख को जिसने नहीं भरी, इतना पछतावा होगा उसको, इतना पछतावा होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। उस दिन जो होने वाला है, आप सिर्फ देखते रह जाओगे, बस ऐसी चीज होने वाली है 2 तारीख को। 2 तारीख को जब आप व्रत लोगे, आप जब साधु बनोगे उस दिन, मतलब कौन से गृहस्थ साधु बनोगे, उस दिन आपको इतना आनंद आएगा। उसके बाद में आपका जीवन, ये नरसिंहपुर, अगर मान लो सच में टॉप मोस्ट लोगों में नाम गिना जाए नरसिंहपुर का, एक थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा लिया आपने तो, कि आपने आज भी ऐसा ही हो गया है, आपको पता नहीं शायद। लोग आते हैं हमारे, ये आए थे, ये बालाघाट वाले आए, श्वेता जी, ये बोल रहे भाई बहुत नाम चल रहा है यहाँ का, तो
क्यों नाम चल रहा है? सिर्फ एक कारण से, बातों से कुछ नहीं होता है, जो आपने व्रत ग्रहण किए ना उसके कारण। इन्हें बोला सच में महाराज साहब, यहाँ पे शाविकाओं ने जो फोटो देखा हमने इनका, शाविकाओं का वायरल हो गया होगा शायद, वो जो देखा इतनी सारी शाविकाओं ने घर में कैसे कर ली हिम्मत उन्हें। आज ये हिम्मत तो हम भी नहीं कर पाते, इतने साल से हम तपस्या कर रहे हैं। वो जो हिम्मत दिखाई ना आपने, बस एक, अब है ना वनडे खेला अपन ने शुरू में, पहले टेस्ट मैच खेला, फिर वनडे खेला, अब कौन सा खेलना अपने को? 2020 का लास्ट ओवर है अब तो बस बैट पकड़ लो और बॉल सामने, चौका छक्का से काम बात ही नहीं करना अपने को। और ये जो भी मैं कह रहा हूं, जो भी व्रत लोगे, ये मेरी गारंटी है। गारंटी देते थे हमारे साहब, कभी निश्चयकारी भाषा नहीं बोलते साधु, लेकिन फिर भी इस चीज में मैं गारंटी, परमात्मा विश्वास है, एक व्रत भी लेने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कहां फंस गया मैं, फंस गया, ये नहीं लगेगा आपको। जो भी व्रत लेता है कभी उसको उस समय लगता है थोड़ा सा कि यार कहाँ ले लिया मैंने, लेकिन जैसे सोना जब खरीदा था आपने, अरे बहुत महंगा खरीद लिया अपन ने यार, थोड़ा भाव का इंतजार कर दे, आज कैसा लग रहा है उनको? हाँ अतुल भी आज कैसा लग रहा है आपको? अरे बढ़िया काम किया यार अपन ने, लग रहा है ना? तो अब जब जैसे जैसे टाइम बीतता जाए क्या लगेगा आपको? बढ़िया काम। और जिसने नहीं लिया उस समय, जिसने नहीं लिया कैसा लगता है उसको? बहुत बड़ी चूक कर दी। सेम वैसा गोल्डन चांस है। कौन सा चांस है? गोल्डन चांस, छोड़ना मत। तो एक व्रत भी लेना हो तो सिर्फ एक, उस दिन खड़े होने की हमारी हैसियत बन जाए, इतनी पात्रता है। एक व्रत भी इसमें से कुछ भी मैंने टिक कर लिया, कुछ भी टिक करा इसमें से, तो इसका मतलब मैं वहां पर खड़े होने की योग्यता रखता हूँ। और वहां खड़े होकर जब फेरी लगाओगे तो आपकी आंखों में आंसू टपकेंगे उस समय, क्या कर लिया मैंने यार, ठीक है ना? तो ये जिसके पास नहीं है, और मेरी बात उसी दिन आपको पता चल जाएगी, बाद में तो भविष्य में पता चलेगी, उस दिन पता चलेगी वास्तव में महाराज की बात में दम है या नहीं है, दम है कि फिर पानी कम है। अरे अपन तो चाहते हैं ना ये स्वाभाविक हो जाए, प्रभावित ना हो। ये अस्वाभाविक हो गए ना, ये पागलपन इनका दूर हो जाए बस, ठीक है? तो बस अब कल से ये जिनके पास नहीं है वो ले ले हमसे आके, नाम लिखा के ले और उसको टिक करते जाना। जैसे आज अपन ने सम्यक्त की बात की, अब कल से अपन 12 व्रतों की बात करें, 2-2 व्रत लेंगे एक एक दिन में, 2-2 3-3 बार, और अपने को ही भर के लाना है, वो ज्यादा नहीं करना। और जहां डाउट्स है बस वो डाउट्स की चिट्ठी डाल दो यहाँ पे हमको, अब हम अगले दिन उसके डाउट्स क्लियर रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा तो ऐसा कैसे करें, ऐसा कैसे कर सकते हैं, बस उन डाउट्स की क्लियर करेंगे। इतना शानदार 2 तारीख को आपकी आत्मा मतलब है ना बिल्कुल शरीर में से बाहर निकलने की इच्छा करेगी। क्या गजब का, एकदम मजा आ जाएगा। जो दीक्षा लेने का आनंद होता है ना, वो वाला आनंद आपको आने वाला है उस दिन। किस दिन आने वाला है? 2 तारीख को, ठीक है? आप 1 नंबर तो हो ही गए, अब आप क्या बन जाओ? 2 नंबर ही हो जाओ, ठीक है? 1 नंबर ही तो हो आप, ठीक? तो अपन आज तो यहीं तक रखते हैं। ये भावों को है ना बनाए रखना, इस भाव को नीचे मत उतरने देना, इसको चढ़ाते रहना इस भाव। मुझे मालूम है अभी पचकान देता आप सब पचकान ले लेते हैं, यहाँ जाने के बाद वापस शायद आपको सोचोगे, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि एक साथ ही ले अपन सर। आज इसको टिक करना, सम्यक व्रत लेना, वास्तव में समझाना अपने को। यहां से जाने के बाद आधा घंटा समझाया करो अपने, इसका पचकान ले लो सब। चलो मैं 15 मिनट अपने आप को समझाऊं, आज जो भी प्रवचन में चला उसको मैं अपने आप को समझाऊंगा वास्तव में क्यों पागलपन करता हूं मैं। और डाउट हो तो आके पूछो मुझसे, ठीक है? करें फाइनल। और आज से शावकों के लिए शाम की क्लास रहेगी 9 से 10, ठीक है ना?